सो शुड वी स्टार्ट टुडे सेशन गाइस? सबको आप लोग रिएक्शन ऐड कर सकते हो, थम्स अप का, जल्दी। सो सिमरन यस, प्राची यस, उपेंद्र यस। ओके, देन स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन। तो आज हम लोग बस वेब ब्राउजर और लाइक वेब टूल्स क्या होता है, लाइक डेव टूल्स क्या होता है, राइट? लाइक कोई भी ब्राउजर आप चाहे वो मोजिला फायरफॉक्स या तो क्रोम, ठीक है? दोनों में देखोगे डेव टूल्स है, ठीक है? बट मोस्टली लाइक अभी तक जितना मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं कि क्रोम को भी ज़्यादा ही प्रीफर कर रहे हैं डेव टूल्स के रिगार्डिंग, ठीक है? क्रोम में बहुत अच्छा अच्छा लाइक मिल जाता है। अभी आपको मोजिला फायरफॉक्स में भी मिलता है, बट उतना बेटर नहीं है उसका डेव टूल्स। अभी देख भी रहे होंगे कि डेव टूल्स किसको हम लोग बोल रहे हैं और क्या क्या लाइक वो मदद करता है, ठीक है? डेव टूल्स मतलब टूल्स जो जो डेवलपर को हेल्प कर रहा है, ठीक है? तो अंडरस्टैंड लाइक व्हाट वेब, लाइक जो वेब ब्राउजर है वो क्या करता है, ठीक है? कैसे वो रेंडर करता है साइट्स को, और लाइक हाउ टू यूज ब्राउजर डेव टूल्स फॉर डिबगिंग और डेवलपमेंट, राइट? तो डिबगिंग करने के लिए लाइक कहीं कोई इश्यू है तो उसको लाइक ढूंढने के लिए, और डेवलपमेंट के टाइम पे हम लोग बहुत लाइक टाइम पे बहुत सारा डेव टूल्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं, ताकि चेक कर रहे हैं लाइक कि सार मेरा जो साइट है प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लाइक जो प्लान कर रहे हैं जो बिल्ड करने का वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो डेव के टाइम पे हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं डेव टूल्स से, लाइक अभी डेव टूल्स भी आप जब सीख जाओगे कि डेव टूल्स क्या क्या है, तो आपको भी लाइक लगने लगेगा, रियलाइज होगा कि लाइक क्यों हम लोग डेव टूल पे इतना डिपेंडेंट है, ठीक है? खैर, पहले वेब ब्राउजर को समझते हैं। वेब ब्राउजर जस्ट लाइक क्लाइंट जैसा काम कर रहा होता है, सर्वर को हिट कर रहा होता है, और जो भी रेस्पॉन्स आ रहा होता है उसको डिस्प्ले कर रहा होता है, राइट? अगर टिपिकली इसका डिफिनेशन को भी हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे क्या, वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है? एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है, ठीक है? कॉमन, जो कि क्या करता है, फेच करता है, इंटरप्रेट करता है और डिस्प्ले करता है वेब कंटेंट को। वेब कंटेंट को फेच करता है, उसको समझता है और फिर उसको रेंडर करता है, डिस्प्ले करता है, ओके? तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, लाइक थिंक ऑफ इट एज अ योर विंडो टू इंटरनेट, लाइक इट्स हेल्प टू विजिट योर वेबसाइट, सबमिट फॉर्म, वॉच वीडियोस और मोर, लाइक ये सब कुछ है। इंटरनेट पे आप जो भी कर रहे हो तो ब्राउजर के थ्रू कर रहे हो, तो ये सब करने के लिए एक तरह से वो लाइक खिड़की है हम लोग के लिए, ठीक है? जिसमें हम लोग इंटरनेट से ये सब तरह का साइट वगैरह विजिट वगैरह कर रहे हैं, ठीक है? लाइक देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। पॉपुलर वेब ब्राउजर लाइक अभी तो और बहुत सारा है, जो लाइक इंडस्ट्री में है। कुछ कुछ मोबाइल फ्रेंडली है सिर्फ, कुछ कुछ है कि लाइक बहुत ज्यादा पॉपुलर है लाइक लैपटॉप और पीसी वगैरह में। अलग अलग इन्वायरमेंट में भी बहुत सारा पॉपुलर, लाइक क्रोम, आपका गूगल क्रोम, क्रोम बुक, और लाइक जितना सारा विंडोज एप्लीकेशन तो बहुत सारा यूज करते हैं हम लोग, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट का खुद का माइक्रोसॉफ्ट एज है, बट वर्ल्ड लाइक अगर पॉपुलैरिटी का बात करोगे तो सबसे ज्यादा पॉपुलर गूगल क्रोम ही है, ठीक है? उसके बाद मोजिला फायरफॉक्स, फिर है कि आपका एप्पल के लैपटॉप्स में सफारी नाम का ब्राउजर मिलता है, ठीक है? तो अलग अलग इन लोग इंजन्स वगैरह यूज करता है। इंजन्स क्या होता है, लाइक जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए एक इंजन चाहिए होता है, राइट? जो कि जावास्क्रिप्ट का जो फाइल है उसको लाइक रीड करता है और लाइन बाय लाइन रन कर रहा होता है, ठीक है? अब इंजन को हम लोग इन डेप्थ में पढ़ रहे होंगे, लाइक जब हम लोग जावास्क्रिप्ट एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो, ठीक है? जावास्क्रिप्ट का पार्ट में। बट अभी क्या है, हम लोग देख रहे होते हैं सबसे पहले क्या, गूगल क्रोम है आपका, जो कि क्या यूज करता है, V8 यूनियन यूज करता है लाइक जावास्क्रिप्ट के लिए, राइट? और एक ब्लिंक है लाइक रेंडरिंग के लिए यूज करता है, लाइक जो भी सारा वो पार्ट दिख रहा है, लाइक वो जो भी एलिमेंट्स वगैरह दिख रहा है HTML को जो सर्व कर रहे हैं, वो ब्लिंक से हो रहा है। ये क्या थोड़ा फास्ट है और डेवलपर फ्रेंडली है थोड़ा, ठीक है? लाइक ये सब फीचर्स है, आपको ये नहीं देखना है, बट आपको ये याद रखना है लाइक कि कौन सा इंजन यूज कर रहा है, ठीक है? कभी कभी MCQ और लाइक एप्लीट्यूड राउंड वगैरह में ये सब आ सकता है। तो लाइक मोजिला फायरफॉक्स क्या है, वो स्पाइडर मंकी यूज करता है, ठीक है? देन सफारी वो जावास्क्रिप्ट कोर एक लाइक इंजन ही है। माइक्रोसॉफ्ट एज भी V8 इंजन यूज करता है। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग लाइक सॉरी, अलग अलग वेब ब्राउजर अलग अलग जावास्क्रिप्ट इंजन यूज करते हैं, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ इंजन लिखा हुआ है, बट जब भी इंजन वहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो मोस्टली रेफर कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट इंजन, ठीक है? क्योंकि लाइट रन जावास्क्रिप्ट ही रन कर रहा होता है ब्राउजर में। तो लाइक ओपेरा काफी लाइट वेट है, बट लाइक डेव टूल्स के लिए भी हम लोग प्रीफर कर रहे होते हैं क्रोम ब्राउजर को। अभी हम लोग इंस्पेक्ट करके देख रहे होंगे सब कुछ, ठीक है? तो रेंडर और रेंडरिंग इंजन और जावास्क्रिप्ट इंजन में क्या क्या फर्क है? तो रेंडरिंग इंजन अभी इसमें देखो, यहाँ पे ब्लिंक है, ठीक है? वेब किट है, फिर ब्लिंक है, ये दो ज्यादा पॉपुलर है। तो इस केस में क्या ना, अभी रेंडरिंग इंजन वो पार्ट है कि जो आपका HTML और CSS को पिक्सल में लाइक कन्वर्ट करके वहां पे आपको डिस्प्ले करा रहा होता है, ओके? लाइक जो विजुअल पार्ट है, लाइक सपोज करो कोई साइट हम लोग चलते हैं, तो
ये जो साइट है राइट, इसका जो विजुअल पार्ट है वो आप सपोज करके चलो तो ये पिक्सल में है राइट। कुछ भी इमेज वगैरह है वो हम लोग पिक्सल में ही लाइक सीख देख पा रहे होते हैं, ठीक है। ये जो विजुअल पार्ट का जो रन कर रहा है ना वो ब्लिंक रन कर रहा है, ठीक है। बट अभी सपोज करो जब इसको हम लोग रेफरेंस करते हैं तो कोई इमेज इधर उधर आ रहा है, लाइक ये टाइप हो रहा है, तो ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। तो ये कौन कर रहा है, ये आपका V8 इंजन कर रहा है। तो दो इसमें पार्ट है लाइक वेब ब्राउजर में, एक वो पार्ट है लाइक जो HTML CSS का पार्ट को लाइक विजुअली वो दिखाता है पिक्सल्स के फॉर्म में राइट, ताकि आप इस तरह से लाइक ग्रेट डिजाइन से आप लाइक थोड़ा सा फेमिलियर हो रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, वो सब के लिए। बट इंजन क्या होता है, लाइक वो रन कर रहा होता है आपका जावास्क्रिप्ट कोड इन ब्राउजर, ठीक है। कन्वर्ट HTML CSS इनटू पिक्सल, जो कि हम लोग देख रहे होते हैं। इसके लिए क्या मिलता है हम लोग को, ब्लिंक मिल जाता है, लाइक जैक्रो मिल जाता है, और वेबकिट मिलता है, ठीक है। ज्यादा पॉपुलर वेबकिट और ब्लिंक है। देन अभी हम लोग आते हैं, अभी लाइक कभी आप ऐसा देखोगे कि कुछ कुछ CSS डेवलपर बहुत ज्यादा अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो उस केस में क्या उन लोग वेबकिट्स वगैरह भी माहिर होता है, ठीक है। लाइक ब्राउजर का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो सब भी उन लोग ट्यून कर लेता है, ठीक है। लाइक सपोज करो ये जो ब्राउजर का डिफॉल्ट बिहेवियर है कि यहाँ पे स्क्रॉल बार आएगा राइट, इजंट इट। बट आप देखोगे सुधा सॉल्यूशंस में इसमें स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है ना। तो क्या ये डिफॉल्ट बिहेवियर को हम लोग हटा रहे हैं वेबकिट्स, लाइक वहाँ पे अपडेट करना पड़ता है उसका वैल्यू सारा। देन क्या हैंडल, रेंडरिंग हैंडल, लेआउट, कलर और फॉन्ट, लाइक जो आपका इंटरफेस का लेआउट है, कलर है, और जो भी फॉन्ट वगैरह आप यूज कर रहे हो वो कौन हैंडल कर रहा होता है, लाइक आपका रेंडरिंग इंजन, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट इंजन क्या हैंडल कर रहा होता है, तो लॉजिक, इंटरेक्शन और API कॉल, ठीक है। जो लॉजिक कोई फंक्शन वगैरह आप बना रहे हो वो जावास्क्रिप्ट का लाइक V8 इंजन उसको समझ रहा होगा राइट। कुछ इंटरेक्ट करो लाइक कुछ बटन आप क्लिक कर रहे हो तो कुछ परफॉर्म कर रहे हो, तो उस केस में वो सारा वी लाइक जावास्क्रिप्ट इंजन से होता है। अगर आपको अभी कोई पूछे जावास्क्रिप्ट का इंजन क्या क्या है तो आप बता सकते हो V8 है पॉपुलर, स्पाइडर मंकी है, और जावास्क्रिप्ट कोर है, ठीक है। अभी क्या लाइक इंट्रो टू अब डेव टूल्स, ब्राउजर का डेव टूल्स। अभी लाइक ब्राउजर क्लियर हुआ कि ब्राउजर क्या करता है। सबसे पहले हम लोग को इंटरनेट के लिए एक दरवाजा है, लाइक इस दरवाजे से हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं, लाइक जितना सारा साइट वगैरह सब ब्राउजर से ही एक्सेस कर पा रहा है, इजंट इट। तो ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है और जो भी जो रेस्पॉन्स आता है उसको लाइक लोड करता है राइट, हम लोग को डिस्प्ले कराता है। उसके लिए भी क्या यूज करता है, वो दो तरह का इंजन यूज करता है। एक रेंडरिंग इंजन यूज करता है जो कि लाइक आपका जो विजुअल पार्ट है वो दिखा रहे होते हैं। एक आपका जावास्क्रिप्ट इंजन रन करता है जो लॉजिकल पार्ट है, वो सब लाइक इसमें API कॉल कर रहे हैं, यूजर इंटरेक्शन, फंक्शन वगैरह, वो जावास्क्रिप्ट इंजन हैंडल कर रहा होता है। ब्राउजर क्लियर हुआ आप लोगों को, लाइक जिसको जो क्लियर हो गया, लाइक हम सब कर सकते हो रिएक्शन में या तो हार्ट शेयर कर सकते हो। तो इंद्र को समझ में आ गया, और लाइक ये सब बेसिक स्टफ है। जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी गाइस रिएक्शन ऐड कर सकते हो या फिर है क्या कुछ भी पार्ट अगर नहीं समझ में आया तो हम लोग रिपीट कर सकते हैं। सिमरन को समझ में आ गया, ग्रेट। व्हाट अबाउट छाया, श्वेता, अमृता, प्राची, तुषार। जल्दी से रिएक्शन ऐड करो आप लोग ताकि हम लोग आगे बढ़े। ओके, ठीक है। तो अभी पता चल गया ब्राउजर में दो इंजन होता है, एक इंजन का काम होता है रेंडर करना, एक इंजन का काम है लॉजिकल पार्ट हैंडल करना। अब उसका डेव टूल्स में आते हैं राइट। तो डेव टूल्स के लिए हम लोग को यहाँ पे जब भी हम लोग डेव टूल्स को एक्सेस करने के लिए सिंपली इंस्पेक्ट, ठीक है। कुछ कुछ आप पैकेज वगैरह भी यूज कर रहोगे तो ये सब पार्ट आपको मिलेगा लाइक रिडक्स डेव टूल, क्योंकि यहाँ पे हम पैकेज यूज कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा पैकेज यूज करते हैं ताकि मेरा डेवलपमेंट का लाइक थोड़ा सा लाइक बूस्ट हो राइट, प्रोडक्टिविटी बूस्ट, लाइक रिएक्ट डेवलपर टूल्स और लाइक रिडक्स डेव टूल्स। तो ये सब शायद आपको नहीं है, बट इंस्पेक्ट क्या है लाइक कॉमन है, वो ऑलवेज आपको मिलेगा, ठीक है। इसको बड़ा भी कर लेते हैं थोड़ा ताकि आप लोग भी इसको देख सको। तो जैसा हम लोग का नोट्स में मिला हुआ है कि लाइक लिखा हुआ है कि लाइक एलिमेंट्स वहाँ पे आप देख सकते हो कि इंस्पेक्ट और एडिट HTML और CSS, ठीक है। आप जो HTML CSS है उसको देख सकते हो, उसको अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो टेम्परेरी अपडेट होता है, लाइक वो आपके लोकल कॉपी में अपडेट हो रहा होता है। आप इंस्टेंट जब उसको रिफ्रेश करोगे तो वो वापस से लाइक जो आपका जो ओरिजिनल साइट था वैसा वो दिखने लगेगा, ठीक है। सर स्क्रीन रुक गया है।
गाइस आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज सबको जा रही है? हाँ सर, आ रहा है। यस सर। ओके। तो अभी हम लोग एलिमेंट्स में देख रहे थे, लाइक इससे क्या हम लोग को मिल सकता है, सारा एचटीएमएल का क्लासेस वगैरह और लाइक सारा एलिमेंट को हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ये जो पार्ट है वो कैसे इम्प्लीमेंटेड है, राइट? तो उसके लिए हम लोग एक पार्ट देखते हैं। तो अभी क्या ये एक आपका H1 है, ठीक है? इसके अंदर MX ऑटो सेट करके रखे हुए हैं। अभी एक हम पैकेज यूज कर रहे हैं जिसके कारण हमको ये स्क्रीन पे ही दिखा रहा है, बट क्या आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है? लाइक वो ये वाला पार्ट है, ठीक है? आप इसको यहाँ पे देखोगे, यही वाला पार्ट है ना, राइट? लाइक एम्पावरिंग बिजनेस थ्रू टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी एक स्पैन टैग में हम लोग कर रहे हैं। तो इससे क्या कर सकते हो, लाइक कोई भी आपका जो साइट आपको अच्छा लग रहा है, उसका अगर साइट आपको लाइक उसका डिजाइन वगैरह आपको कॉपी करना है या तो आपको देखना है डिजाइन कैसे किया जा रहा है, राइट? कैसे उन लोग लाइक उतना वो डिजाइन कैसे उन लोग अचीव किया, तो उस केस में क्या आप ऐसा इंस्पेक्ट करके देख सकते हो, ठीक है? कि ये जो कलर है आपका दूसरा कलर का क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्पैन टैग के अंदर इसको पैक करके रखे हैं, रैप अप करके रखे हैं। देन क्या हम लोग यहाँ पे कलर सेट कर रहे हैं, टेक्स्ट इंडिगो 600, लाइक एक इंडिगो कलर का यहाँ पे इस टेक्स्ट में कलर अप्लाई करो। लाइक जो टेक्स्ट कलर है, लाइक कलर है हम लोग का वो इंडिगो यहाँ पे सेट कर दी, राइट? उसका भी 600 वेरिएंट। ये आपका इस प्रोजेक्ट में हम लोग टेलविन सीएसएस यूज किए हुए हैं, तो ये टेलविन सीएसएस का सारा क्लास लेगा, ओके? आप क्या इसको कॉपी कर करके, लाइक ये अगर बटन आपको चाहिए तो आप इसको कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट करोगे, तो लाइक ये बटन सिमिलरली आपके प्रोजेक्ट में भी ऐसे ही दिखेगा। बट क्या लाइक आप भी अगर सैट चेन यूज कर रहे होगे तो लाइक सॉरी रिएक्ट टेलविन सीएसएस यूज कर रहोगे तभी, ठीक है? एलिमेंट्स हम लोग क्या क्या देख लिए, एलिमेंट्स हम लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं आपका जो सीएसएस उसको, लाइक अभी हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है? टुमारो की जगह पे मीटिंग टुडे। अभी क्या टूडे का टी यहाँ पे ऐड कर दिया, राइट? तो हम लोग चेंज भी करके देख सकते हैं। फिर हम लोग ट्यून भी करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि लाइक सीएसएस को जब डीबग कर रहे होते हैं वो भी यहीं से कर रहे होते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग देख रहे होते हैं कि क्या सीएसएस प्रॉपर्टी उसमें अप्लाई हो रहा है, ठीक है? फिर क्या लाइक कंसोल में हम लोग एरर वगैरह देख सकते हैं, ठीक है? लॉग वगैरह देख सकते हैं कि लाइक जो डेटा हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं बैकएंड से वो आ रहा है नहीं आ रहा है, उसको लाने में कोई इश्यू हो रहा है क्या, तो वो सारा एरर हम लोग को कंसोल में मिल जाता है। लाइक कंसोल में भी अभी कोई एरर नहीं है इस साइट में, बट अगर कोई भी एरर होता तो हम लोगों को यहाँ पे दिखता, ठीक है? और सारा भी हम लोग इसको ऑन कर ले रहे हैं ताकि कोई भी एरर लिखे, बट साइट बेटर है तो कोई एरर हम लोगों को नहीं दिख रहा है, ओके? देन क्या नेटवर्क टैब में हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, लाइक जो भी आपका HTTPS रिक्वेस्ट जाएगा और आएगा वो सब आप यहाँ से देख सकते हो, उसका स्टेटस कोड वगैरह और भी इन डेप्थ में हम लोग देख भी रहे थे। तो यहाँ पे वो आप देख सकते हो, लाइक इसको रिफ्रेश किया मैंने तो ये एक रिक्वेस्ट था, ठीक है? आप रिक्वेस्ट का लाइक इन डेप्थ में आप देख सकते हो लाइक कि कहीं क्यों एरर आ रहा है, हो सकता है कि आपने URL गलत डाला होगा, ठीक है? टोकन आप गलत पास कर रहे होगे, मेथड गलत कॉल कर रहे होगे, तो वो सारा पार्ट आपको यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। रेस्पॉन्स में भी क्या आ रहा है वो पार्ट भी हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? यही पार्ट है जो यहाँ पे रन कर रहा है अभी। लाइक सपोज करो ये वाला जो पार्ट है इसको हमको कॉपी करना है, जस्ट सिंपली इसको ऐसे उठाया, कॉपी किया और लाइक अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है? देन क्या सोर्स टैब में हम लोग इसका सोर्स कोड देख सकते हैं, ठीक है? ये सोर्स कोड है, बट ये लाइक ये एक्चुअल सोर्स कोड नहीं है, ये वो सोर्स कोड है लाइक जो कंपाइल होके आया, लाइक हम लोग का सर्वर से बन के आया वो वाला सोर्स कोड है, ठीक है? लाइक हम लोग का सर्वर में इस तरह से फाइल नहीं है ना? सपोज करो कि लाइक आप लॉग इन करके रखोगे, राइट? तो उस केस में वहां पे आपका डिटेल्स वगैरह वहां पे दिख रहा होगा, राइट? तो वो जो डिटेल्स वहां पे आपको दिख रहा होगा आप यहाँ पे भी देखोगे तो वो एकदम लाइक स्टैटिक जैसा दिख रहा होगा, वहां चेंज नहीं होगा। लाइक यहाँ पे अगर आपका नाम लिखा हुआ रहेगा इस तरह से, तो उस केस में क्या लिखिए, जो आपका बैकएंड जो भी आपका फ्रंट एंड सर्वर होता है, राइट? वो जो पास करके भेज रहा होता है वो यहाँ पे आपको दिखता है सोर्सेस के अंदर, लाइक ये एक सोर्स है और यही सोर्स यहाँ पे रेंडर हो रहा है। लाइक व्यू इंस्पेक्ट लाइक जो भी जावास्क्रिप्ट का फाइल है उसको डिबग वगैरह कर सकते हो, देख सकते हो। कुकीज वगैरह और लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज भी हम लोग को मिल जाता है, ठीक है? तो ये वाला पार्ट में हम लोग एक्सेस कर रहे होते हैं टोकन्स वगैरह स्टोरेज वगैरह। लाइक सपोज करो कि लोकल स्टोरेज हम लोग को मिल जाता है, कोई भी पार्ट है कि ये सपोज करो ये बटन अभी एक्टिव है या डीएक्टिव है,
ये हम लोग लोकल स्टोरेज में सेट करके रख सकते हैं, राइट। पहले क्या होता था, लाइक आज से लाइक 10 साल पहले या बहुत पहले हम लोग लोकल स्टोरेज पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहते थे, लाइक सब स्टेट हम लोग लोकल स्टोरेज से ही मैनेज करते थे। बट लाइक अभी क्या है कि लोकल स्टोरेज हम लोग क्योंकि सिक्योर नहीं है, लोकल स्टोरेज का एक्सेस कोई भी कर सकता है, कोई भी अपडेट कर सकता है। सपोज करो कि आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो कि लाइक जो आपका लोकल स्टोरेज है वहाँ पे इज एडमिन ट्रू कर दिए, ओके। देन क्या है कि फिर एडमिन का जितना सारा एक्सेस है वो आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो इन केस में क्या यूजर कोई भी जो डेव गाई होगा वो खुद भी ये सेट कर लाइक जो फॉल्स उसको ट्रू कर सकता है, ठीक है। वो काफी इजी है, आप क्या फ्रंट एंड से इसको चेंज कर सकते हो। इसीलिए मोस्टली आज के टाइम्स पे ऑथेंटिकेशन है कुकी बेस्ड होता है, JW2 भी बेस्ड होता है, राइट। कुकी क्या होता है, लेकिन आप फ्रंट एंड से एडिट वगैरह नहीं कर सकते, ओके। वो बैकएंड से ही लाइक आपका आएगा और बैकएंड से ही रिमूव कर सकते हो, बैकएंड से ही मॉडिफाई कर सकते हो, ओके। तो एक थोड़ा बेटर अप्रोच होता है, लाइक अब अगर आप सिक्योर ऑथेंटिकेशन अगर फॉलो करना चाहते हो, लाइक सिक्योर काफी स्केलेबल रहे, तो उस केस में क्या लाइक आप कोई मिडिल मैन को अलाउ नहीं कर रहे हो कि आपका साइट में कोई तरह का अटैक कर सके, तो उस केस में आप कुकी बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रीफर कर सकते हो। स्टोरेज अभी इस साइट में तो कोई स्टोरेज वगैरह है नहीं, क्योंकि ये काफी बेसिक सा साइट है। लाइक एग्जांपल्स हम लोग देख रहे होंगे कभी जावास्क्रिप्ट में, लाइक हम लोग क्रिएट करके लाइक सेट आइटम होता है। आप एक बार प्रॉम्प्ट करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कैसे हम लोग सेट करते हैं और गेट करते हैं, ठीक है। तो सेट आइटम करके होता है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यूजर नेम इज इक्वल टू जॉस सेट करते हैं, राइट। अब क्या कोई भी पेज में यूजर नेम हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, लाइक यूजर नेम क्या है ऐसा। तो ये जो हम लोग सेट कर रहे हैं ना, वो हम लोग कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ये एप्लीकेशंस वाला पार्ट में, ठीक है। लाइक लोकल स्टोरेज यहाँ पे हम लोगों को दिखता, अगर कोई लोकल स्टोरेज में हम लोग स्टोर करके रखते तो, ठीक है। तो ये सब कुछ इंस्पेक्ट करना पड़ता है, लाइक जब आप डेवलप कर रहे हो तो कि लाइक हाँ जो डेटा है वो स्टोर हुआ या नहीं हुआ, राइट। लाइक आप कुछ अपडेट कर रहे हो तो वो अपडेट हुआ या नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या ये सब कुछ हम लोग यूज कर रहे होते हैं, लाइक एडिट एलिमेंट्स, कंसोल, नेटवर्क, सोर्स, एप्लीकेशन, सब कुछ। परफॉर्मेंस लाइक कि हम लोग जो साइट है वो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा है, उसके इसके लिए हम लोग यहाँ परफॉर्मेंस भी देखते हो। तो लाइक आप देख सकते हो सुधा सोल्यूशंस का परफॉर्मेंस टाइम काफी बहुत मिली सेकेंड में, ठीक है। और लाइक एक होता है मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, लाइक जो पेज है ना ये इस पेज में लाइक जो फर्स्ट कुछ सेकंड कितना टाइम लगा, कितना मिनिमम सेकंड लगा, ये फर्स्ट जो यहाँ पे आपको ये सब पार्ट दिख रहा है उसको लोड होने में, वो आपका होता है लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। लाइक ये जो पार्ट है जो आपको अब विजिबल हो रहा है, वो पार्ट लोड लेने में सिर्फ इतना सेकंड का टाइम लगा, ठीक है। प्रॉपर 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगा। अगर 1 सेकंड से कम टाइम लग रहा है तो आपका साइट लाइक ऑप्टिमाइज है, ठीक है। देखो अभी क्या इसमें भी बहुत कम टाइम लगा, ठीक है। कुछ कुछ मिली सेकेंड लग रहा है तो इट्स बेटर, ठीक है। साइट हम लोग का काफी ऑप्टिमाइज है और आ, अच्छा है। सिक्योरिटी तो लाइक ये भी है, आप देखो यहाँ पे देख सकते हो, राइट, कि सिक्योर है कि नहीं। हाँ सिक्योर है, सर्टिफिकेट वगैरह चेक कर सकते हो। तो ये सारा पार्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। आपका जो भी क्रोम ब्राउजर लाइक जो भी ब्राउजर है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। बट लाइक मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन लेके लाइक कि आप लाइक क्रोम के साथ जो भी डिबगिंग का प्रोसेस है वो करो, क्योंकि लाइक क्रोम में डेव टूल्स भाई बहुत अच्छा है, लाइक बाकी सबसे कंपैरेटिव में बहुत अच्छा है। अभी देखो ये सारा पार्ट सिर्फ क्रोम में ही है, और ये सब पार्ट तो आपको और सारा ब्राउजर वगैरह में भी मिल जाएगा, ठीक है। अभी लाइट हाउस चले गए हम लोग। सो एनालाइज पेज लोड, बहुत तरह का मैट्रिक्स वगैरह भी हम लोग यहाँ पे दिखा रहा होगा, ठीक है। तो लाइक भाई जब डेवलपमेंट में हम लोग जब नहीं देखते, बट क्या प्रोडक्शन के पहले देख रहे होते हैं कि लाइक परफॉर्मेंस कितना है, एक्सेसिबिलिटी कितना है, एसईओ फ्रेंडली कितना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस कितना यूज किए हुए, वो सारा पार्ट हम लोग देख रहे होते हैं। अभी ये अलग अलग मैट्रिक्स में हम लोग का डिफाइन रहता है कि क्या क्या कर वजह से हम लोग का कम या ज्यादा आ रहा है, राइट। तो अभी हम लोग होम चलते हैं और इसको भी एक बार फिर से हम लोग हिट करते हैं। आप ये सब क्या वहां पे भी टेस्ट कर सकते हो, लाइक एक पेज insight.com है गूगल का, वहां पे भी अपना पेज का परफॉर्मेंस वगैरह चेक कर सकते हो कि लाइक वो कितना एसईओ फ्रेंडली है और कितना टाइम लग रहा है नहीं लग रहा है। तो ये सारा पैरामीटर्स में हम लोग 80 से ऊपर है, लाइक ग्रेट, ठीक है। ये एक
अच्छा लाइक साइन हो सकता है कि आप एक अच्छा साइट बना रहे हो। अब रियल यूज केसेस जो कि अभी हम लोग देख ही लिए कि लाइक हम लोग एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं रियल टाइम। देन क्या एरर वगैरह देख सकते हैं, नेटवर्क टैब में सारा यूआरएल वगैरह देख सकते हैं, रेस्पॉन्स कोड देख सकते हैं, लाइक क्या हम लोग भेजे, क्या हम लोग को मिला, वो सब कुछ डिबग कर सकते हैं अलग अलग ब्रेक पॉइंट में। लाइक ये पार्ट हो गया, ठीक है। अभी ये कितना बड़ा, कितना पिक्सल्स का है वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इजंट इट। सपोज करो कि हम लोग का जो बेसिक कोई भी आप मोबाइल एप्लीकेशन के लिए लाइक मोबाइल फ्रेंडली बना रहे होगे, तो अगर आप 330 पिक्सल्स के लिए आपका, अगर 330 पिक्सल में भी आपका जो वेबसाइट है वो अच्छा दिख रहा है, तो इस केस में वो मोबाइल फ्रेंडली है। ओके, रेस्पॉन्सिव लाइक, और ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे, अभी क्या है, यहाँ पे हम लोग चूज कर लेंगे कि लाइक सैमसंग गैलेक्सी S8 में हम लोग का कैसा दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ इस तरह से दिख रहा होगा वेबसाइट। ओके, तो ये सारा डेव टूल्स है। अभी इसके बिना आप साइट बनाने का कोशिश अगर करते हो तो लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बिना डेव टूल्स का। लाइक इट्स हाईली, मतलब बहुत इशू हो सकता है, बहुत ज्यादा इशू हो सकता है। ओके, तो इसलिए हम लोग डेव टूल्स का यूज करते हैं। लाइक सारा डेव टूल्स आप लोग को समझ में आ गया कि लाइक एलिमेंट क्या होता है, कंसोल क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, सोर्स क्या होता है, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। और हम लोग लाइट हाउस भी चेक किए। मोस्टली लाइट हाउस लाइक रिसेंटली क्रोम में ऐड हुआ है, बहुत पहले नहीं था। लाइक जब पेज इंसाइट लॉन्च किया गूगल, उसके बाद ये वाला पार्ट ऐड किया वो, ठीक है। ये गूगल का ही है, वो पेज इंसाइट का ही एपीआई वगैरह बैकएंड में यूज कर रहा होता है, ये सब मैट्रिक्स वगैरह दिखाने के लिए। ओके, तो आई थिंक ये पार्ट में और कुछ समझना है। ये पार्ट से हम लोग आगे बढ़े। लाइक अभी वेब ब्राउजर देख लिया हम लोग। वेब ब्राउजर में दो पार्ट होता है आपका, रेंडरिंग इंजन और वीएटी लाइक जावास्क्रिप्ट इंजन। दोनों क्या क्या करता है वो भी हम लोग समझ गए, कुछ कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग देख लिए। देन क्या डेव टूल्स में एक लाइक डेवलपर्स के लिए क्या क्या बिल्ट इन टूल्स अवेलेबल है हम लोग के जो मॉडर्न ब्राउजर है उसमें, ठीक है। जिससे हम लोग डिबग कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं और अपना साइट्स को एनालाइज कर सकते हैं। और लाइक इंस्पेक्ट सब में मिल जाता है आपको, क्रोम में भी मिल जाएगा और मोजिला फायरफॉक्स में भी मिल जाएगा। ओके, और क्या क्या टैब्स है डेव टूल्स के लिए, क्या क्या टूल्स है वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और बस समरी यहाँ पे। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़े। ये मॉड्यूल सबको क्लियर हो गया। लाइक इसमें हम लोग बस डेव टूल्स और ब्राउजर, वेब ब्राउजर क्या है वो सब देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। क्लियर हो गया। आगे बढ़े हम लोग, जल्दी से रिएक्शन ऐड कर सकते हो आप लोग, थम्स अप गाइस। कुछ रिपीट करना है इसमें? तुषार, सिमरन, छाया, प्राची। सर V8 क्या होता है? जावास्क्रिप्ट इंजन है सिमरन, वो लाइक वो एक इंजन है जो जावास्क्रिप्ट रन कर रहा होता है, राइट। जैसे कोई भी लैंग्वेज के लिए कंपाइलर वगैरह चाहिए, राइट, जावास्क्रिप्ट के लिए इंजन चाहिए, जावास्क्रिप्ट इंजन। तो V8 एक तरह का जावास्क्रिप्ट इंजन है जो कि जावास्क्रिप्ट रन कर रहा होता है, ठीक है। जो भी जावास्क्रिप्ट का पार्ट दिख रहे हो तो लाइक HTML तीन ही, लाइक आपका जो ब्राउजर है वो तीन ही चीज समझता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और कुछ नहीं। तो जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए हम लोगों को एक V8 इंजन चाहिए, राइट। तो लाइक एक इंजन चाहिए जावास्क्रिप्ट का, और V8 इंजन काफी पॉपुलर है। समझ में आया सिमरन? और कुछ किसी को और भी कोई क्वेरी है? सर वेब ब्राउजर में PHP यूज करते हैं। क्या वेब ब्राउजर में PHP यूज नहीं होता है। PHP बैकएंड, लाइक बैकएंड लैंग्वेज है। PHP क्या करता है, आपका वो फाइल भेज रहा होता है फ्रंट एंड को, ठीक है। PHP फ्रंट एंड में रन नहीं करता। लाइक आपको ये समझना पड़ेगा, कुछ कुछ लैंग्वेज आपका बैकएंड लैंग्वेज है, कुछ कुछ फ्रंट एंड लैंग्वेज, राइट। फ्रंट एंड लैंग्वेज सिर्फ लाइक ब्राउजर पे रन कर रहे होते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। PHP नहीं रन कर रहा होता है, ठीक है। PHP क्या करता है, तो कंपाइल करके भेज रहा होता है, ठीक है। ऐसा समझो। तो सर PHP फ्रंट एंड लैंग्वेज है। नहीं नहीं, लाइक देखो फ्रंट एंड के लिए भी यूज, लाइक जब PHP पे आप जब काम करोगे ना, पूरा फ्रंट एंड और बैक एंड आप एक साथ लिख सकते हो, ठीक है। बट क्या है, जब भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो सिर्फ वो पार्ट बन के आता है, लाइक कंपाइल होके आता है, ठीक है। उसमें PHP का पार्ट यहाँ पे नहीं रन करता है। लाइक सपोज करो कि हम लोग के पास एक पेज है, ये पेज है, ठीक है। और इस पेज पे यहाँ पे लाइक हम लोग लॉग इन किए हुए, ठीक है। ये PHP का साइट है एग्जाम्पल बस।
और हम लोग यहाँ पे लॉग इन कर लिए, तो यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है सूरजलाल मेहता, मेरा आइकन आ रहा है, राइट। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आके रन नहीं कर रहा होगा, लाइक ये बैकएंड से ही बन के आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे बस हम लोग रेंडर कर रहे हैं, लाइक हम लोग का जो रेंडरिंग इंजन है ना, वो बस रेंडर कर रहा है। समझ रहे हो आप लोग? और कोई क्वेरीज? सर आगे बढ़े हम लोग अब। तुषार, प्रीति, कुछ पूछना है? नमिता? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो, ये लाइव क्लासेस है, तो लाइक इंटरेक्शन के लिए इतना नो वेट सर, नहीं कर सकते हम कंटिन्यू लोग, कर ठीक है। सकते हैं। ओके, देन क्या अभी हम लोग मेम टाइप वगैरह देखते हैं कि आपको ये समझ में आ गया कि लाइक जो हम लोग का रेंडरिंग इंजन होता है वो रेंडर कर रहा था, राइट। बट कैसे, लाइक बिहाइंड द सीन अभी क्या है ना, हम लोग बहुत जनरल ओवरव्यू पे है, अभी डेप्थ पे हम लोग जाएंगे पूरा कोर्स में। बट क्या अभी आप सपोज करो कि रेंडरिंग इंजन कैसे समझता है कि ये फाइल एक इमेज है और ये फाइल एक जेसन है और ये फाइल एक एचटीएमएल है, राइट। उसके बाद ही वो फाइल समझने के बाद ही ना वो रेस्पॉन्स ले रहा होगा, लाइक कि अच्छा ये एचटीएमएल है, इसको इस तरह से रेंडर करना है, फिर ये सीएसएस है, इसको इस तरह से रेंडर करना है ना। प्रोसेस कैसे कर रहा होगा आपका रेंडरिंग इंजन। तो क्या हम लोग वहाँ पे कि हम लोग का जो मीडिया है वो किस टाइप का है, किस तरह टाइप का डेटा बैकएंड से आ रहा है, लाइक जो हम लोग का सर्वर है वो भेज रहा है, राइट। वो सब उसमें रहता है। आप अगर देखो उसको इंस्पेक्ट करके, इंस्पेक्ट नेटवर्क टैब, क्या हम लोग चेकआउट कर रहे थे अभी? अच्छा, टाइप टाइप टाइप। सो लाइक ये एक फॉन्ट है, इमेज, कंटेंट लेंथ, कंटेंट टाइप यहाँ पे दिख रहा है आपको, इमेज स्लैश वेब पैक। गाइस, यस सर। आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है कंटेंट टाइप में इमेज स्लैश वेब पी, लाइक ये एक वेब इमेज है, राइट। तो इस तरह से क्या, लाइक हम लोगों का जो सर्वर है, राइट, वो सब तरह का ऐसा कंटेंट टाइप लिख के भेज रहा होता है कि अच्छा इसको एज अ इमेज ट्रीट करना, और ये इमेज किस तरह का वो भी बताता है, ठीक है। वो क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेम टाइप, और जिसका फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हम लोग टाइप बता रहे होते हैं और फिर वो किस सब टाइप का है वो भी बता रहा था, लाइक सपोज करो हम लोग इमेज बताए कि ये एक इमेज है, राइट। उसके बाद हम लोग वहीं तक लिमिटेड नहीं रहे, उसका स्लैश ऐड करके हम लोग ये भी बता रहे थे कि इमेज का किस टाइप का इमेज है, वो पीएनजी है, जीपैक है, या वेब पी है वो। तो बीच आगे बढ़ते हम लोग, लाइक अंडरस्टैंड हाउ वेब ब्राउजर नो व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट दे आर रिसीविंग, राइट। किस तरह का कंटेंट वो रिसीव कर रहे हैं वो कैसे पता चलता है, ठीक है, वो मेम टाइप से पता चलता है। और व्हाई इट इज क्रिटिकल फॉर करेक्ट रेंडरिंग, राइट। जब भी जो पार्ट है अगर उसको हम लोग अच्छे से समझ नहीं रहेंगे तो लाइक करेक्टली उसको रेंडर नहीं कर पा रहे, राइट। तो इस केस के लिए लाइक अगर उसको करेक्टली हम लोग को रेंडर करना है, और इसकी वजह से कि हम लोग को मेम टाइप चाहिए, ओके। बाय डिफॉल्ट क्या सर्वर आपके बिहाइंड द सीन जब भी वो भेज रहा होता है तो वो सब कंटेंट टाइप वगैरह सब इन्फॉर्मेशन भेज रहा होता है, राइट। आप सिर्फ हम लोग ऊपर ऊपर लाइक लेबल से सब कुछ कर रहे होते हैं और बिहाइंड द सीन सब कुछ चल रहा होता है, राइट। अगर आप सपोज करो कोई भी आप इमेज वगैरह डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो आपके लिए काफी सिंपल प्रोसेस है कि आपने बटन क्लिक किया और वो इमेज डाउनलोड हो गया, राइट, आपके फोन पे। बट लाइक अगर उसको प्रोसेस आप देखोगे इन डेप्थ में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से वो गुजर के आ रहा है, राइट। वैसे ही क्या मीम टाइप बिहाइंड द सीन ये वगैरह कुछ भी कंटेंट आ रहा है तो वहाँ पे मीम टाइप ऐड किया हुआ रहता है, जिसको स्टैंड करते हैं मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। अभी क्या वेब डेवलपमेंट में मीम टाइप आर द टेक्स्ट आइडेंटिफायर, ठीक है, जो कि ब्राउजर को या तो क्लाइंट को बता रहे होते हैं कि किस तरह का फाइल से भेजा जा रहा है सर्वर से, ओके। इट्स नो हाउ टू लाइक डिस्प्ले एग्जीक्यूट और डाउनलोड इट। उसके बाद लाइक उसके बाद ब्राउजर आपका समझेगा कि कैसे इसको डाउनलोड करना है, कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है, वो सारा पार्ट। लाइक मेरा आवाज अच्छे से जा रहा है? यस सर। हाँ सर। ओके, इट्स, और क्या ऐसा समझो कि लाइक लाइक पार्सल आ रहा है अमेजोन से, तो क्या ऊपर एक लेबल लगा हुआ है कि इस पार्सल के अंदर क्या है, राइट। ऐसा सिंपल एनालॉजी आप समझ सकते हो। लाइक अगर एचटीएमएल फाइल है तो वहाँ पे बता रहे हो कि दिस इज एचटीएमएल, और अगर इमेज फाइल है तो बता रहे हो कि ये एक इमेज फाइल है, ओके। अभी बिगनर एनालॉजी, लाइक अगर
आपको एनालॉजी के टर्म्स में समझना है तो आप ऐसे ही, जो पार्सल आपके पास आ रहा है उसके अगर पास लेबल नहीं रहेगा तो आपको समझ नहीं आएगा क्या है वो, टी शर्ट है या इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। बट अगर वहाँ पे लेबल रहेगा तो आप समझ सकते हो कि अच्छा ये बुक है मतलब इसको रीड कर सकते हैं, ये फोटो है मतलब इसको देख सकते हैं, ये ऑडियो है तो उसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एनालॉजी था, बट ये वेब डेवलपमेंट में क्या आएगा, ये वो या वो पीडीएफ आ रहा होगा, ठीक है, जिसको आप पढ़ सकते हो, या फिर वो पीएनजी आ रहा होगा जिसको आप लाइक इमेज वगैरह वो देख सकते हो, या तो फिर वो MP3 आ रहा होगा जिसको आप ऑडियो लाइक प्लेयर से बजा सकते हो, ठीक है। तो एक तरह से क्या एक लेबल है कि क्या डेटा आ रहा है, ठीक है। मीम टाइप मोस्ट ऑफ द टाइम क्या आप कंफ्यूज हो सकते हो, सिर्फ लाइक आपको कंसेप्ट इजी है, बट मोस्टली कंफ्यूज होते हैं इसमें लोग, इसका जो स्टैंड फॉर करता है एक फुल फॉर्म में, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, थोड़ा सा यूनिक सा नाम है। तो ये क्या करता है, क्यों जरूरी है, तो लाइक करेक्ट रेंडरिंग के लिए कि आपका ब्राउजर सही से समझे इसको और रेंडर करे, राइट। अभी सिक्योरिटी लाइक ब्राउजर प्रिवेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग डेंजरस कोड मिस्टेकली, राइट। कुछ ऐसा गलत सा कोड वो रन ना कर दे, वो सब पार्ट, लाइक सपोज करो कुछ ऐसा फाइल जो उसको नहीं रन करना चाहिए, लाइक जैसे कुछ कुछ होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, राइट राइट, .exe करके, वो सब फाइल को वो नहीं इंटरप्ट कर रहा होगा, लाइक वहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स रख रहे होते, लाइक कोई अगर हैक करना चाहे कि अपने सर्वर से कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल हम लोग के पास सेंड कर दे, तो देन उस केस में क्या ब्राउजर उसको टच नहीं कर रहा होगा, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल फाइल से ही लोग हैक होते हैं, लाइक सपोज करो एक छोटा सा वायरस जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर दे, लाइक डाउनलोडेड है, जब एक बार उसको क्लिक करोगे फिर वो वायरस रन कर जाएगा, देन क्या फिर वो लाइक आपका सिस्टम खराब कर रहा होगा। तो वैसा कोई भी डेंजरस फाइल वगैरह रन करने से बचता है, ठीक है। अभी ये क्या परफॉर्मेंस लाइक ब्राउजर कैश एंड हेल्प, जैसे अभी ये क्या लाइक ये पता चल रहा है कि किस टाइप का इमेज है, क्या इमेज है, राइट। तो ब्राउजर क्या करता है, मदद भी करता है, कैश कर लेता है उस चीज को, ताकि जब दोबारा आप मांग रहे होगे ना तो वो अपने जो लोकल कैश करके रखा है उसी से वो रेंडर कर रहा होता है, ठीक है। बहुत सारा सिनेरियो में आप देख रहे होगे लाइक एक एरर होता है, लाइक सॉरी एक रेस्पॉन्स कोड होता है जिसमें कि हम लोग बोल रहे होते हैं कि कुछ चेंजेस नहीं हुआ, लाइक सपोज करो कुछ अभी हम लोग रेफरेंस करते हैं, तो क्या हम लोग का जो सर्वर है वो फिर से डेटा भेज रहा होता है, राइट। बट आप बार बार रिफ्रेश कर रहे होगे तो उसमें क्या कुछ कुछ डेटा कैश होके रख गया होगा, राइट। और क्या फिर सर्वर भेज रहा होगा कि ऑलरेडी आपके पास है, इसका नया कॉपी आपको चाहिए नहीं, राइट। तो इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है कि लाइक सर्वर में बैंडविड्थ वगैरह हम लोगों को थोड़ा सा बच रहा है, ठीक है। खैर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है अगर आप है कि फ्रंट एंड लेवल पे कैशिंग और बैक एंड लेवल पे कैशिंग मैनुअली ऐड नहीं करते, तो ठीक है। बाई डिफॉल्ट जो ब्राउजर कैश करता है वो उतना एफिशिएंट नहीं है, बट हाँ एफिशिएंट है। अगर ये नहीं करता तो लाइक और थोड़ा इशू हो सकता था। अभी अगर स्ट्रक्चर आप देखो तो लाइक टाइप्स और सब टाइप्स लोग एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा रिलेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको, कोई इशू नहीं है, कहीं पे भी इशू है तो लाइक आप इंटरप्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कंटेंट टाइप क्या आ रहा है, लाइक एप्लीकेशन स्लैश जावास्क्रिप्ट, तो ये एक जावास्क्रिप्ट फाइल था, ठीक है, ये वेब पैक करके आ रहा था, सो है ना, जावास्क्रिप्ट फाइल दिख रही है, इसको भी हम लोग क्लिक कर रहे थे। तो अभी इस केस में यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है भी ये जावास्क्रिप्ट फाइल है, ठीक है। तो ये क्या है आपका एक एप्लीकेशन स्लैश जावास्क्रिप्ट। इस केस में ऐसे ही होता है, पहले तो एक मेन टाइप होता है उसके बाद सब टाइप होता है, ठीक है। तो मेन टाइप में क्या क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, एप्लीकेशन, ऑडियो, वीडियो, ठीक है, ये सब ब्रॉड कैटेगरी है, लाइक अब उसके बाद उसका सब कैटेगरी में भी जाते हैं, अच्छा ये ऑडियो तो है बट किस फॉर्मेट में, तो लाइक सब टाइप। ऑडियो मतलब MP3 और भी अलग अलग वेरिएंट होता है, लाइक इमेज है तो उसका भी और अलग अलग वेरिएंट होता है, सपोज करो वो JPEG है, PNG है, लाइक WebP है, ऐसा करके। तो ये दोनों हम लोग भेज रहे होते हैं। अभी ये क्रिटिकल क्यों है, रेंडरिंग करने के लिए, ठीक है, ये सारा पार्ट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अभी रेंडरिंग इंजन क्या आता है वो भी हम लोग देख लिए थे जस्ट पहले, इसलिए हम लोग का जो भी स्ट्रक्चर है जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, आप पहले वाला पार्ट पढ़ोगे उसके बाद ही आपको नेक्स्ट वाला पार्ट समझ में आएगा, राइट। अभी मीम टाइप हम लोग समझते भी तो भी हम लोग को नहीं समझ में आता है कि क्यों इंपॉर्टेंस इसका, क्योंकि अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं कि लाइक रेंडरिंग इंजन होता है जो कि फाइल्स को लाइक HTML और CSS फाइल को लाइक रन कर रहा होता है, हम लोग रेंडर कर रहा होता है, ठीक है। तो वो अच्छे से रेंडर करे इसके लिए हम लोगों को मीम टाइप सेंड करना जरूरी है। अब कॉमन टाइप आप देख सकते हो कि लाइक अगर HTML भेज रहे होंगे तो टेक्स्ट स्लैश HTML, CSS तो टेक्स्ट स्लैश CSS, जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन स्लैश जावास्क्रिप्ट,
जेसन डेटा भेज रहे होंगे लाइक एपीआई रेस्पॉन्स वगैरह, उस केस में एप्लीकेशन स्लैश जेसन। इमेज, सॉरी पीएनजी, देन इमेज स्लैश पीएनजी, सिमिलर ऐसा ही सब है, ठीक है, आप चेक कर लेना बाद में आराम से। अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे पीएचपी वाला पार्ट। तो वो सारा पीएचपी में क्या होता है ना, वो डायनेमिक फाइल आता है लाइक कुछ कुछ क्या होता है ना, सर्वर में स्टैटिक फाइल होता है, कुछ कुछ डायनेमिक फाइल होता है, ठीक है। लाइक स्टैटिक फाइल क्या है वो, लाइक सपोज करो कि आपने एक एचटीएमएल फाइल बनाया जिसपे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। वो फाइल को जब भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो फाइल में कुछ चेंजेस नहीं होगा, लाइक जब भी रिक्वेस्ट करेंगे वो फाइल उठ के फ्रंट एंड में, ओके। बट सपोज करो कि आपका कोई आप छोटा सा कोई भी साइट बना के रख रहे हो, राइट। और उस साइट में क्या हो रहा है कि लोग यूजर लॉगिन वगैरह कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो एक डायनेमिक फाइल हो गया, राइट, कि लाइक अगर हम लॉगिन कर रहे हैं तो वहां पे मेरा लाइक लोगो और मेरा नेम आना चाहिए, राइट। फिर वो बैकएंड में ही कंपाइल होगा और फिर वो आएगा, राइट। तो लाइक इस स्टैटिक फाइल्स में क्या होता है, स्टैटिक फाइल में लाइक पहले से लिखा हुआ रहता है, कुछ चेंजेस वगैरह नहीं है। डायनेमिक फाइल में क्या होता है, जनरेट इन अ रियल टाइम बाय बैकएंड, लाइक बैकएंड में जो भी आपका पेज पीएचपी है वो क्या रियल टाइम वो जनरेट कर रहा होता है और भेज रहा होता है, ठीक है। अगर पीएचपी का कोई भी पार्ट उस पर नहीं है, लाइक डेटाबेस कनेक्शन नहीं कर रहे, कोई पार्ट चेंज नहीं कर रहे, कंडीशनल रेटिंग नहीं कर रहे, राइट। तो उस केस में क्या होगा कि जो भी एज इट इज जो फाइल है वो उठ के आ जाएगा। बट अगर कोई इस तरह का चेंजेस कर रहे हैं कहीं पे, लाइक कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर लॉगिन रहेगा तो इस तरह से दिखना चाहिए, लॉगिन नहीं रहेगा तो इस तरह से दिखना चाहिए, तो उस केस में वो डायनेमिकली फाइल जनरेट होके आएगा बेस्ड किस पे अकॉर्डिंग, लाइक वो लॉगिन है या नहीं उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो अगर वो सारा फाइल जिसमें कोई चेंजेस नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक फाइल। और कुछ कुछ फाइल जो लाइक डायनेमिकली यूजर के अकॉर्डिंग आ रहा होगा तो वो सारा डेटा लाइक वो सारा फाइल को बोलेंगे डायनेमिक फाइल। तो पीएचपी आपका ये करता है, ठीक है, समझ में आया। बट ब्राउजर के लिए लाइक वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही आता है, ठीक है। अब क्या है, और मीम टाइप देखो, मीम टाइप यहाँ पे फिक्स रहता है और इसमें क्या प्रोग्राम बार लाइक प्रोग्राम से सेट कर रहे होते हैं, ठीक है। वो बैकएंड कुछ भी आप कोई भी लैंग्वेज कोई फ्रेमवर्क वगैरह यूज करोगे बिहाइंड द सीन ये सब सेट कर देता है आपके लिए, आपको मैनुअली सेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन आपका परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस काफी फास्ट रहता है क्योंकि कुछ करना नहीं, राइट। हेलो वर्ल्ड का हेलो वर्ल्ड, राइट। अभी बट लाइक डायनेमिक फाइल रहेगा तो हेलो वर्ल्ड लाइक हम रिक्वेस्ट कर रहे होंगे तो वहां पे आएगा हेलो वर्ल्ड सूरज, लाइक या तो हेलो सूरज, राइट। आप रिक्वेस्ट कर रहे होगे तो लाइक हेलो स्टूडेंट, राइट, ऐसे करके तो वो डायनेमिकली जनरेट हो रहा है, राइट। समझ में आ रहा है लाइक स्टैटिक फाइल और डायनेमिक फाइल में क्या डिफरेंसेस है। अभी का टाइम पे क्या मोस्टली हम लोग डायनेमिक एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, डायनेमिक फाइल ही बन के आ रहा होता है, ठीक है। स्टैटिक फाइल लाइक वेब 1.0 में चलता था जहाँ पे बस साइट हम लोग ने बना दिए, वो फाइल बस एज इट इज आ जाता था हम लोग के पास। क्लियर हो रही है। अभी ये फास्ट क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है और क्योंकि यहाँ पे है कि हर रिक्वेस्ट में हम लोग को बनाना पड़ता है तो इसलिए यहाँ टाइम लग सकता है। और अभी क्या एग्जांपल हम लोग देखते हैं तो इसमें HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट इमेज फाइल, राइट। और इसमें क्या आप ले सकते हो कि लाइक कोई प्रोसेस करके फाइल भेज रहे हो, देन क्या है कि API वगैरह बैकएंड वगैरह हम लोग क्रिएट कर रहे हो तो उसमें यूजर डैशबोर्ड लाइक जिसमें क्या डेटा सब उस यूजर का आ रहा होता है, राइट, वो सारा पार्ट। हम्म। तो इस तरह से कंटेंट टाइप आता है, वो ऑलरेडी हम लोग ने देख चुके, राइट। ये क्या कहता है, ब्राउजर को बताता है कि ये एक जेसन है, जेसन फाइल एक HTML फाइल नहीं है, तो इसको जैसे पार्स उसके हिसाब से करना, जेसन के हिसाब से पार्स करना, राइट, HTML के हिसाब से नहीं। विदाउट दिस ब्राउजर माइट ट्राई टू रेंडर दिस फाइल एज अ प्लेन टेक्स्ट। अगर ये पार्ट हम लोग नहीं सेंड करते लाइक नहीं ऐड करते तो उस केस में हो सकता है कि ब्राउजर उसको एज अ टेक्स्ट फाइल समझता ना कि एज अ एप्लीकेशन फाइल, राइट। जिसके कारण फिर वो एरर वगैरह आ सकता था। देन वेयर टू इंस्पेक्ट मीम फाइल टाइप, अभी कैसे इंस्पेक्ट कर सकता है वो हम लोग तो देख ही लिए, राइट। एक ही पार्ट को बार बार प्रैक्टिकली देखने के लिए भी कुछ। तो ये पार्ट मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। इस मॉड्यूल में हमने क्या क्या सीखे कि हर फाइल्स वगैरह, एक सेकेंड गाइस, अभी क्या लाइक मीम टाइप का होता है, एक तरह से लेबल होता है कि जो भी फाइल आ रहा है वो क्या है, राइट, वो बता रहा होता है सर्वर ब्राउजर को। फॉर्मेट लाइक क्या फॉर्मेट होता है मीम टाइप के लिए, तो सबसे पहले टाइप स्लैश सब टाइप, ओके। स्टैटिक फाइल क्या होता है, लाइक वो एज इट इज सर्व हो जाता है, लाइक फिक्स रहता है, ठीक है। डायनेमिक फाइल होता है कि लाइक जनरेट कर रहे होते हैं रिक्वेस्ट के बेसिस पे, राइट। आप क्या मांग रहे हो उस बेसिस पे हम लोग रिक्वेस्ट जनरेट करके आपको सर्व कर रहे होंगे।
ओके, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? लाइक अगर मिम टाइप नहीं रहेगा तो रेंडरिंग अफेक्ट कर सकता है, सिक्योरिटी अफेक्ट कर सकता है और फंक्शनैलिटी भी। अगर कोई एप्लीकेशन फाइल है उसको टेक्स्ट फाइल जैसा रेंडर नहीं कर सकते, जो टेक्स्ट फाइल है उसको एप्लीकेशन फाइल जैसा रेंडर नहीं कर सकते। ये पार्ट कंप्लीट हुआ। लाइक कुछ क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हो। तो अभी इस मॉड्यूल में हम लोग क्या सीखे, मिम टाइप क्या होता है और कैसे फाइल सर्विंग क्या होता है, लाइक स्टैटिक फाइल सर्विंग और डायनेमिक फाइल सर्विंग। दोनों कैसे फाइल हम लोग सर्व कर रहे हैं, बट एक में स्टैटिक एक में डायनेमिक। ओके, छाया, तुषार, प्राची, श्वेता, नमिता, प्रीति, आगे बढ़े हम लोग। समझ में आया? कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो रिवाइज करना है? गाइस जल्दी से अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए और आंसर कीजिए। लाइक अभी हम लोग को एक मॉड्यूल और पढ़ना है। नो सर। ओके, छाया को क्लियर है, बाकी सबको क्लियर है? सब अपने रिएक्शन में ऐड कर सकते हो, थम्स अप या हार्ट, ताकि लाइक लोग आगे बढ़े। अब वेब फाउंडेशन का काफी लास्ट पार्ट पे हम लोग, ठीक है? अभी बस बेसिक हम लोग सीख रहे होंगे एसईओ एक्सेसिबिलिटी क्या है। अब ये समझो कि अब ये HTML का प्री रिक्विजिट है, ठीक है? ये मॉड्यूल सिर्फ, इसमें मोस्टली हम लोग HTML को कैसे वगैरह लिख रहे होंगे, उसका प्री रिक्विजिट है। लाइक ये अब समझने के बाद हम लोग एक करेक्ट HTML लिख सकते हैं, लाइक एसईओ फ्रेंडली, जिसमें हम लोग एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रख रहे होंगे, सिमेंटिक का ध्यान रख रहे होंगे, राइट? ये सब कुछ। तो लाइक इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? सबसे पहले एसईओ, ठीक, एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लाइक बहुत सारा सर्च इंजन, लाइक गूगल है और क्या है, बिंग है, राइट? ये सारा क्या सर्च इंजन है। लाइक आप जब भी कुछ उसमें सर्च कर रहोगे तो ये क्या लिस्ट ऑफ साइट्स आपको लाइक रिकमेंड कर रहा होता है बेस्ड ऑन रैंकिंग के बेसिस पे, राइट? तो आप चाहोगे कि लाइक जब भी कोई भी यूजर सर्च करे तो आपका साइट रैंक हो, राइट? उसके लिए लोग एसईओ ऑप्टिमाइज साइट्स बनाते हैं। बट क्या, लाइक लर्न हाउ टू मेक वेबसाइट डिस्कवरेबल, लाइक जो डिस्कवर्ड हो सके इंटरनेट पर, राइट? देन क्या, इंक्लूसिव और मीनिंगफुल टू बोथ यूजर्स एंड सर्च इंजन्स। लाइक आपको ऐसा बनाना है साइट, लाइक कि आपका जो यूजर, जो एंड यूजर जो यूज कर रहा है आपका साइट, उसके लिए भी मीनिंगफुल हो। देन क्या है, लाइक जो सर्च इंजन है वो भी आपका साइट समझ सके, राइट? अभी क्या सर्च इंजन का डेफिनेशन आप क्या कर सकते हो, लाइक इज द प्रोसेस टू इम्प्रूविंग साइट्स विजिबिलिटी इन सर्च इंजन रिजल्ट्स। लाइक सर्च इंजन रिजल्ट्स में आपका जो साइट्स का लाइक चांसेस इंप्रूव करना है कि रैंक हो, राइट? लाइक अगर आप सपोज करते हो कि आप सर्च करो सुधा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, सुधा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, तो लाइक हम लोग टॉप पे आ रहे हैं, राइट? ये हम लोग का सारा पेजेस वगैरह भी आ रहा है। अभी हम लोग का ये हम लोग का प्रोफाइल आ रहा है, सब कुछ हम लोग का आ रहा है, राइट? ये सब कुछ हम ही लोग हैं, लाइक इस पेज तक। तो हम लोग का सारा पेज और भी बहुत सारा कुछ, सब कुछ एसईओ फ्रेंडली है, ठीक है? इससे क्या होगा, लाइक ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा। लाइक ट्रैफिक क्या था, लाइक कुछ भी लोग भी सर्च इंजन में सर्च कर रहे हैं और आपके लाइक साइट्स में फिर आ रहे हैं, ठीक है? तो इस जब आपका एसईओ क्या रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा यूजर्स आपके साइट्स पे आएंगे। ओके, समझ में आया ये पार्ट गाइस? लग आप लोग स्नैक्स वगैरह लेके बैठो, ठीक है? क्लास काफी लंबा होता है। तो एसईओ क्यों मैटर करता है? तो एसईओ मैटर करता है हम लोग के लिए विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है? विजिबिलिटी बढ़ने से क्या बेनिफिट है? लाइक ज्यादा विजिबिलिटी, हाई ट्रैफिक, तो लाइक ज्यादा आप सेल्स कर सकते हो, ठीक है? तो आप साइट कुछ पर्पस से बना रहे हो, राइट? ताकि लाइक कोई भी यूजर्स आपका साइट विजिट करे, आपका सेल्स बढ़े, आपका रेवेन्यू बढ़े, इजंट इट? आपको ज्यादा क्लिक्स वगैरह मिले। तो इस केस में क्या, एसईओ बहुत मैटर करता है ताकि आपका साइट विजिबल हो, ज्यादा रैंक पे आए, राइट? ट्रस्ट भी फैक्टर है। लाइक जो रिजल्ट्स, सर्च इंजन जो जो साइट्स को रैंक कर रहा होता है, पीपल जनरली उन लोग को ट्रस्ट कर रहे होते हैं, राइट? जो भी यूजर्स वगैरह हैं, उन लोग को ट्रस्ट कर रहे होते हैं कि लाइक ये साइट्स अच्छा है, इस साइट से कंटेंट लेना सही है, लाइक क्योंकि गूगल रिकमेंड कर रहा है। फ्री ट्रैफिक, लाइक आपको कोई एसईएम वगैरह, लाइक कोई एड नहीं लगाना, ठीक है? आपको लाइक नेचुरल ट्रैफिक मिलेगा, ठीक है? कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा ट्रैफिक के लिए, वरना मोस्टली बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, बट फिर भी बेटर यूजर एक्सपीरियंस, लाइक एसईओ इंक्रीज फास्ट, लाइक
आपका साइट फास्ट होना चाहिए, काफी बहुत मिली सेकेंड में वो लोड जाना चाहिए, राइट। मोबाइल फ्रेंडली हो और क्या वेल स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट हो, ठीक है। ये सब होना चाहिए ताकि लाइक आपका यूज लाइक जो भी आपका एंड यूजर है उसका यूजर एक्सपीरियंस बढ़िया हो और गूगल भी आपको रैंक कर सके। तो कुछ कुछ चेकलिस्ट हम समझ करके चल सकते हैं कि लाइक एक अच्छा साइट्स लाइक टिपिकली एक अच्छा साइट किसको हम लोग बोलेंगे, ओके। तो जिसमें आपका टाइटल हो, ठीक है। पहला तो पेज का टाइटल, उसका छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन जो कि लाइक गूगल स्निपेट में दिखे, राइट। अगर हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं, बार बार क्यों क्लोज कर ले रहे हैं हम लोग। कुछ भी सर्च करते हैं तो उसके नीचे छोटा सा डिस्क्रिप्शन आ रहा है, राइट। ये टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, तो ये सारा पार्ट क्या है, हम लोगों को ऐड करना है। नहीं ऐड करेंगे तो लाइक गूगल रैंक नहीं करेगा। देन क्या है कि क्यों कौन सा पार्ट को हम लोग को H1 रखना है, कौन सा पार्ट को H2 रखना है, वो सब हम लोग को ख्याल रखना है। लाइक H1 वो होना चाहिए कि लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को हम लोग H1 ऐड कर रहे हैं, राइट। और बाकी फिर बहुत सारा H2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एक पेज पे प्रीफर्ड है कि एक ही H1 होना चाहिए, ज्यादा H1 नहीं होना चाहिए। उसकी जगह पे फिर आप H2 यूज कर सकते हो। आल टेक्स्ट फॉर इमेज, लाइक जितना सारा इमेजेस वगैरह यूज करो सब में अल्टरनेटिव टेक्स्ट ऐड करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा लाइक आपका इमेजेस वगैरह भी यहाँ पे अच्छे से आ रहा होता है, लाइक ये सारा इमेज वगैरह जो दिख रहा है, ठीक है। ये सारा हमारे पोर्टल का है। और सौरभ भी रैंक कर रहा है। सौरभ है क्लास मैच? नहीं है। तो इस तरह से क्या बहुत सारा पार्ट हम लोग का रैंक कर रहा था, ठीक है। इसलिए हम लोग को अल्टरनेटिव टेक्स्ट देना होता है। अभी क्या इस पार्ट से भी क्या लोग हमारे साइट में आ सकते हैं, लाइक जैसे हम इसको क्लिक किए और आ गए, राइट। इससे भी ट्रैफिक बढ़ता है। तुम लोग को हर पॉसिबल तरीका जिससे हम लोग का ट्रैफिक बढ़े साइट्स का, वो सब हम लोग कर रहे होंगे। यूआरएल क्लीन होना चाहिए, राइट। अभी कुछ लेंदी नहीं होना चाहिए, ठीक है। काफी क्लीन यूआरएल रखना है और रिलेवेंट यूआरएल रखना है। लाइक सपोज करो सुधा सोल्यूशन स्लैश रिक्वेस्ट कोटेशन, लाइक कोई कोटेशन रिक्वेस्ट करना चाहता है उस केस में क्या तो अभी क्या यहाँ पे हेडिंग भी वही है, यूआरएल में वही है, टाइटल में वही है, राइट। तो कोई भी सुधा सोल्यूशन सॉल्यूशन और लाइक रिक्वेस्ट कोटेशन या कोटेशन वर्ड टाइप कर रहा होगा ना, तो ये पेज टॉप पे आएगा, ओके। देन क्या है इंटरलिंकिंग, लाइक जो साइट का अंदर में जो बटन्स वगैरह है वो काफी अच्छा होना चाहिए। लाइक यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और इधर कहीं पे भी क्लिक कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपस में इंटरलिंक आप दो ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम यूजर आपके प्लेटफॉर्म या तो वेबसाइट पे रहे, राइट। जितना ज्यादा टाइम आपके प्लेटफॉर्म पे वो लाइक रहेंगे उतना ज्यादा चांसेस है कि वो सब कन्वर्ट होंगे, राइट। लाइक मोस्टली वेबसाइट वगैरह क्यों बनाया जाता है, सेल्स के लिए, ताकि लाइक वहां से लीड आए और वो लीड फिर कन्वर्ट हो, राइट। अभी क्या लाइक मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन, जो लेआउट है वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। जैसे अभी आप इसको इंस्पेक्ट करके देखो तो लाइक ये टैब में कोई भी डिवाइसेस में आप देख रहोगे तो वो इसका लाइक मोबाइल फ्रेंडली रहेगा, राइट। फिर पेज इनसाइट वो भी हम लोग भी चेक किए कि लाइक स्पीड काफी अच्छा है पेज का, इजंट इट। अब ये पार्ट आपको क्लियर हुआ कि लाइक ये सारा आपको लाइक ध्यान में रखना है कि आपका साइट जो भी बना रहे हो उसका पेज स्पीड अच्छा होना चाहिए, वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, अंदर में जो आपस में लिंक है वो अच्छे से काम करना चाहिए, इजिली लोग नेविगेट कर पा रहे इधर उधर, यूआरएल उसका क्लीन होना चाहिए, राइट। सारा इमेज में हम लोग को एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। हेडिंग का ख्याल रखना है, राइट। अच्छे से स्ट्रक्चर हम लोग करना है। लाइक सपोज करो हेडिंग पैराग्राफ, देन फिर H2, फिर पैराग्राफ, फिर H3, फिर पैराग्राफ। लाइक कंटेंट जो एक स्ट्रक्चर में रहे ताकि लोग उसको पढ़ सके, राइट। ऐसा नहीं कि लाइक आप एक इमेज ऐड कर रहे हो ऐसा जो कि आपको कंटेंट को ढक दे रहा है। और ये कुछ भी पॉसिबल रीजन हो सकता है, ठीक है। मतलब वो रीडेबल होना चाहिए, लाइक एक स्ट्रक्चर्ड में होना चाहिए कि आप देखो तो ऐसा नहीं लगे कि कुछ खराब है, ठीक है। देन क्या है मेटा डेटा। मेटा डेटा बहुत मेटा डेटा है, लाइक इसमें अगर आपको यहाँ पे आप देखो तो कितना सारा मेटा डेटा है। एक काम करते हैं हम लोग होम पेज चलते हैं। ठीक है। अभी इस फाइल में इस पार्ट में हम लोग देखते हैं कितना सारा मेटा डेटा है हम लोग के पास, ठीक है। तो देखो कितना सारा मेटा डेटा दिख रहा है आपको, राइट। हेड वाला पार्ट में लाइक ट्विटर डिस्क्रिप्शन, ट्विटर टाइटल, ट्विटर क्रिएटर, ट्विटर साइट, ट्विटर कार्ड, ओजी टाइप वेबसाइट, ओजी इमेज, ओजी लोकल, ओजी वेबसाइट नेम, ओजी यूआरएल, ओजी डिस्क्रिप्शन, ओजी टाइटल,
फिर गूगल बॉट अलाउ कर रहे हैं उसको, क्या कि मेरा साइट फॉलो करे, रोबोट को भी अलाउ कर रहे हैं, कोई भी रोबोट वगैरह आ सकता है। फिर क्या कीवर्ड, लाइक क्या क्या कीवर्ड पे रैंक करना चाहिए, ऑथर कौन है इसका, और लाइक डिस्क्रिप्शन क्या है, वो सारा पार्ट हम लोग ऐड कर रहे हैं, राइट। तो बहुत सारा मेटा टैग ऐड कर रहे हैं। ये मेटा टैग लाइक जब तक आप एसईओ के टर्म्स में अपना वेबसाइट बनाने के लिए नहीं सोच रहे होगे, तब तक आपको मेटा टैग का सोचना भी नहीं। लाइक बहुत सारा फ्रेशर्स लोग ये सब गलती करते हैं, लाइक उन लोगों को, वो लोग एसईओ फ्रेंडली साइट्स नहीं बना पाते, ठीक है, ना ही सिमेंटिकली करेक्ट साइट बना पाते। साइट्स बना लेते हैं बट एसईओ फ्रेंडली नहीं होता वो। अभी ये पार्ट क्लियर हो गया, एसईओ वाला पार्ट, लाइक कैसे एसईओ फ्रेंडली लाइक बनाने, लाइक एसईओ क्यों मैटर करता है, एसईओ फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी हम लोग स्टार्ट करें। छाया, प्राची, नमिता, प्रीति, तुषार, सिमरन, अनुसर, उपेंद्र। एक्सेसिबिलिटी हम लोग समझे क्या होता है। गाइस जल्दी से रिस्पॉन्स करो, एक रिस्पॉन्स में बहुत टाइम लग रहा है। यस सर। ओके ठीक है। एक्सेसिबिलिटी लाइक सबके लिए एक्सेसिबल, लाइक जनरल एनालॉजी में आप समझना चाहो तो हमारा जो साइट है वो सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। लाइक सपोज करो अभी हम लोग ई कल्याण का साइट पे चलते हैं। तो अगर एक्सेसिबिलिटी का टर्म्स में बात करूँ, खैर साइट तो बहुत खराब है बट एक्सेसिबिलिटी के टर्म्स में साइट अच्छा है। लाइक सपोज करो कि आपको ये, आप थोड़ा सा लाइक मेरे ऐसा चश्मिश, तो उस केस में क्या हो सकता है कि आप बोलोगे नहीं फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा हो, राइट। तो सारा फॉन्ट बड़ा हो रहा है, इजंट इट। तो वो सब जिनको लाइक छोटा छोटा टेक्स्ट नहीं दिखता, उनके लिए भी ये साइट एक्सेसिबल है, राइट। अभी क्या सपोज करो कि इनको छोटा छोटा फॉन्ट चाहिए, तो उनके लिए भी सही है ना। अभी सपोज करो कि लाइक कोई कलर ब्लाइंड वगैरह है, तो देखो मोनोक्रोम में भी है ये अवेलेबल, इजंट इट। तो ये सारा पार्ट हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। तो यही हुआ एक्सेसिबल, लाइक सबके लिए वो साइट एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है। किसी को अगर सुनने में इशू है, ठीक है, किसी को लाइक देखने में इशू है, तो ये सबके लिए भी हम लोग का साइट एक्सेसिबल होना चाहिए, राइट। बहुत लोग क्या होता है लाइक गवर्नमेंट साइट में देखोगे कि स्पीकर लगा रहेगा कि आप जब उसको क्लिक करोगे फिर वो साइट पूरा पढ़ने लगेगा आपके लिए। तो एक्सेसिबिलिटी इन वेब डेवलपमेंट मीन्स लाइक डिजाइनिंग वेबसाइट दैट आर लाइक यूजेबल फॉर एवरीवन, ठीक है, एवरीवन इंक्लूडिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज। जो जो जिनको जिनको डिसेबिलिटी है वो सब भी यहाँ पे अच्छे से लाइक कर सकते हैं, लाइक एक्सेस कर सकते हैं। अलाई इज अ शॉर्ट फॉर्म, लाइक एक्सेसिबल टू ऑल जो है ना, इसको हम लोग अलाई भी बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म फॉर लाइक 11 लेटर्स बिटवीन ए और वाई, इट इज द वर्ड एक्सेसिबिलिटी रिप्लेस्ड बाय 11, राइट। तो ये सारा जो पार्ट है ना, उसको हम लोग यहाँ पे हटा के, इतना 11 लेटर होता है कुछ, तो यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से बोल रहे हैं, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी का शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है। कभी कोई बोले ये क्या होता है, तो आपको तुरंत रेफर करना है कि वो एक एक्सेसिबिलिटी के टर्म्स में बात कर रहे हैं। देन क्या, लाइक अगर आपको एनालॉजी से समझना है तो आप ऐसा सोचो कि ऐसा बिल्डिंग में आप जा रहे हो जहाँ पे एलिवेटर वगैरह सब कुछ लेबल रहे कि लाइक ये एलिवेटर है, इसको ऐसे ही काम करना है, सब कुछ। इनएक्सेसिबल क्या हो गया, लाइक कि सिर्फ सीढ़ी है और कुछ नहीं है, राइट। अभी इस केस में क्या है कि सीढ़ी भी है, सबवे भी है, एलिवेटर भी है, तो हर तरह से उस मॉल को एक्सेस कर सकते हैं, इजंट इट। बट क्या सिर्फ सीढ़ी रहेगा, तो उस केस में क्या हो सकता है कि लाइक जो लाइक ओल्ड एज पीपल है वो सब हो प्रीफर ना करे कि वो साइट वगैरह एक्सेस करे, इजंट इट। तो एक्सेसिबिलिटी क्या हुआ, लाइक आपका स्क्रीन रीडर सपोर्ट, लाइक जो भी कोई भी स्क्रीन रीडर आपका अगर कोई वेबसाइट पढ़ रहा है तो वो इजिली स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़े। लाइक सपोज करो वो ऐसा ना करे कि पहले इस पार्ट को पढ़े, फिर इस पार्ट को पढ़े, फिर इस पार्ट को पढ़े, पहले वो इसी पार्ट को पढ़े, राइट, देन फिर ये पार्ट, फिर ये पार्ट, फिर ये पार्ट, ऐसा। बट क्या आप स्ट्रक्चर्ड करके नहीं रखोगे तो फिर वो कुछ भी पढ़ सकता है, लाइक उसका फिर मीनिंग ही खराब कर देगा वो, ठीक है। सपोज करो कि कोई पैराग्राफ पढ़ रहा है, पहले वो ये पार्ट पढ़ लिया, उसके बाद ये पार्ट पढ़ रहा है, तो कोई सेंस नहीं बनेगा, राइट। तो स्क्रीन रीडेबल अच्छा होना चाहिए, कीवर्ड से नेविगेशन होना चाहिए, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट विद लाइक कुछ भी जो कंटेंट है यहाँ पे जो दिख रहे हो आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो, ठीक है, अच्छे से आप समझ पा रहे हो। ऐसा नहीं कि कुछ लाइक कलर कॉन्ट्रास्ट इतना खराब कर दे रहे हो कि लाइक पढ़ने में बहुत इश्यू हो रहा है, लाइक ध्यान लगाना पड़ रहा है आपकी कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए।
वो सारा पार्ट नहीं करना है। तो अभी हम लोग ये सब क्यों सीख रहे हैं, अभी हम लोग ये सब लाइक पॉइंट हम लोग के माइंड में रहेगा तो हम लोग एक बेटर, जब भी साइट क्रिएट कर रहे होंगे तो बेटर लाइक हम लोग पहले से माइंडसेट प्रिपेयर कर होंगे कि जो हम लोग साइट है वो एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, और ये बहुत सारा पार्ट लाइक कि सबको एक्सेसिबल कर सके। लाइक कोई रिक्वेस्ट तो नहीं आया? रिक्वेस्ट कोई भी अगर है कर रहे, रिक्वेस्ट कीजिए फिर से। ओके, तो क्लियर हेडिंग, क्लियर डिस्क्रिप्शन, जो भी हेडिंग है जो भी डिस्क्रिप्शन है वो क्लियर रखना है, ठीक है। अभी ये सब पार्ट क्योंकि हम लोग अभी समझ रहे हैं, देन क्या अब हम लोग एचटीएमएल का पार्ट पे शिफ्ट करने वाले लाइट मंडे से। तो उस केस में क्या होगा कि हम लोग अभी ये सारा पार्ट को माइंड में रख के काम कर रहे होंगे, हम लोग सारा सेमेंटिकली फॉलो कर रहे होंगे इनिशियल डे से, फर्स्ट डे वन से, राइट। सेमेंटिकली मतलब लाइक जो आप लिख रहे हो उसका कुछ मीनिंग निकल रहा है, लाइक मतलब अभी क्या इसके लिए क्या डिस्क्रिप्शन, अभी क्या इमेज टैग में अगर आप आल्ट नहीं यूज करते हो, ठीक है, तो उस केस में क्या स्क्रीन रीडर वो इमेज तो नहीं पढ़ेगा, वो तो अल्ट पढ़ेगा लाइक कि ये सुधा सॉल्यूशंस का लोगो है, राइट। वो तो ये नहीं देखेगा कि ये इमेज क्या है, अगर आल्ट टैग्स नहीं ऐड करते तो स्क्रीन रीडर उसको स्किप कर देगा। देन कीवर्ड नेविगेशन लाइक की डाउन वगैरह होता है, हम लोग डॉम मैनिपुलेशन में उसको सीखते हैं कि लाइक आप बटन क्लिक करके भी बहुत कुछ कर सकते हो टास्क, तो वो सब भी होना चाहिए, ठीक है। ताकि लाइक सपोज करो कि कुछ भी ऐसा सिनेरियो जिसमें कोई भी पार्ट किसी यूजर का खराब हो गया, नहीं काम कर रहा है, तो कैसे एक्सेस करेगा। इसका एक टिपिकली एग्जांपल हम अभी टेलवेन सीएसएस का साइट्स में दिखा सकते हैं। कोई भी साइट्स में जनरली आप कंट्रोल के करोगे और अगर उसको डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे अवेलेबल होगा तो डॉक्स खुल जाएगा। कंट्रोल के लाइक कुछ माउस वगैरह का यूज नहीं किया, स्केप कर रहे हैं तो लाइक गायब हो जा रहा है, ठीक है। कंट्रोल के कर रहे हैं तो कमांड पे भी लाइक आपका साइट्स काम करना चाहिए, राइट। लाइक सारे फील्ड के लिए आप है क्या लेबल ऐड कर सकते हो, वरना क्या है कि आप लेबल नहीं ऐड करोगे। आप ये कर सकते हो कि लेबल ऐड करके उसको हाइड कर दो, ठीक है, ताकि फ्रंट एंड में ना दिखे, बट फिर भी लेबल ऐड करना है ताकि जब भी कोई स्क्रीन रीडर रीडर वगैरह पढ़े उसको तो वो बोले कि यहाँ पे एक इनपुट फील्ड है जिसमें नेम इंटर करना है या फोन नंबर इंटर करना है, ओके। कलर कॉन्ट्रास्ट हम ऑलरेडी बता रहे थे, लाइक बैकग्राउंड कलर और जो आपका आगे सामने का जो फॉन्ट वगैरह वो एकदम क्लियरली होना चाहिए, लाइक साफ साफ दिखे। ऐसा नहीं कि कुछ मेसी कर दो, आपकी कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है नहीं है, इजंट इट। अभी सपोज करो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड रहता है, उस केस में अगर हम लोग ये ग्रेस कलर का लिखते तो नहीं समझ में आता, राइट, है ना। अगर अभी इसको हम लोग लाइट मोड पे भी चेंज करते हैं तो उस केस में ये टेक्स्ट डार्क हो जा रहा है, अगर अभी थोड़ा ग्रे कलर का रहता है तो नहीं पढ़ पाते इसको एक एक ग्लांस में, ठीक है, ध्यान लगाना पड़ता। देन क्या अरीना क्या है, लाइक अरीना और लाइक इसको बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी रिच इंटरनेट, रुको एक सेकेंड, फुल फॉर्म लाइक स्टैंड फॉर हम भूल रहे हैं। अरीना लेबल ऐड कर सकते हो, लाइक एक्सेसिबिलिटी के लिए होता है एक्सेसिबल रिच इंटरनेट एप्लीकेशंस, ओके। तो ये इसीलिए लाइक कुछ कुछ पार्ट है लाइक जो आप रेगुलर टच नहीं करोगे तो उस केस में आपका लाइक थोड़ा सा भूलने लगते हैं लोग, ठीक है। ये क्या करता है, मदद करता है आपका स्क्रीन रीडर को, ठीक है, समझने में के लिए कंटेंट, जो भी आपका कंटेंट है वो सब है क्या आप अच्छे से समझ पाएगा। लाइक सपोज करो कि आप कोई बटन है उसको आप लेबल कर रहे हो कि लाइक ये एक बटन है, ये एक डिव है, ये डिव क्यों है वो भी आप बता रहे हो। इसमें अलग अलग लेबल होता है, वो सब यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे होते हैं। सेमेंटिक बेसिक्स, तो क्योंकि नेक्स्ट वीक से हम लोग सेमेंटिक एचटीएमएल स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ख्याल रखना है कि सेमेंटिक क्या होता है, लाइक सेमेंटिक एचटीएमएल यूज फॉर लाइक मीनिंगफुल टैग्स। आप क्या है ना अपने नाम से भी वहां पे टैग ऐड कर रहे हो, लाइक सपोज करो उपेंद्र नाम से टैग वहां पे ऐड किए और वहां पे लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड, ओके। तभी वो पार्ट एग्जैक्टली लाइक जिस तरह से एचटीएमएल काम करता है वैसे रन कर रहा होगा, राइट। बट क्या वो फिर वो पैराग्राफ क्या है, वो हेडिंग है या पैराग्राफ, वो ब्राउजर उसको नहीं समझ रहा होगा, ठीक है। ब्राउजर उसको बस एज कंटेंट समझ रहा होगा। बट कोई भी पार्ट अगर हम लोग H1 के अंदर उसको रैप अप करके रखते हैं कोई भी कंटेंट को, इसका मतलब सिर्फ हम लोग ये नहीं दिखा नहीं रहे थे कि ये बड़ा कंटेंट है, राइट। हम लोग ये भी बता रहे थे कि लाइक ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है पूरा पेज का, ओके। क्योंकि अगर आप चाहोगे तो सीएसएस से भी ट्यून कर सकते हो, कोई सीएसएस से भी आप फॉन्ट साइज अगर बहुत बड़ा कर देते हो तो लाइक वो H1 से भी बड़ा हो जाएगा, राइट। बट क्या लाइक H1 से हम लोग स्पेसिफिकली ये बता रहे होते हैं कि लाइक ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। उसी तरह क्या सिमेंटिक टैग्स होता है बहुत सारा, जिसमें आपका हेडर है, आर्टिकल है, नैव है, सेक्शन है, राइट।
आप इसके जगह पे div यूज कर सकते हो सब जगह पे, लेकिन क्या है हम लोग ये सारा टैग यूज कर रहे होते हैं ताकि जब भी कोई स्क्रीन रीडर या तो कोई भी एक्सेसिबिलिटी सॉफ्टवेयर अगर टेस्ट करे हम लोग के एप्लीकेशंस को, तो उस केस में उसको इशू ना हो। वो जब भी आए तो सबसे पहले क्या नैप बार को पढ़े, राइट? क्योंकि नैप बार उसके बाद है कि मेन पार्ट में वो पढ़ना स्टार्ट करेगा या तो कोई भी सेक्शन में एंटर कर रहा होगा, राइट? फिर वो एक सेक्शन कंप्लीट करने के बाद दूसरे सेक्शन जब जा रहा होगा तो लाइक एक सेक्शन का सारा पार्ट कंप्लीट कर ले रहा होगा। वरना क्या हो सकता है कि ऊपर का पार्ट वो पढ़ा, राइट? और लाइक सपोज करो ये वाला पार्ट पढ़ा, ठीक है, देन वो वापस से ऊपर चल गया, फिर वापस वो नीचे आके पढ़ने लगेगा, तो इस केस में स्क्रीन रीडर भी वो अच्छे से काम नहीं करेगा, राइट? सेमेंटिकली इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। इससे क्या है लाइक आपका एसईओ बेटर होता है, ठीक है। स्क्रीन रीडर है कि आराम से उसको पढ़ सकता है, लाइक वो क्लियर होता है, आप वहाँ पे क्लियरली मेंशन करो कि ये एक फुटर एरिया है, ये एक नेव एरिया है, ये एक हेडर एरिया है, ऐसा। फिर क्या है फ्यूचर प्रूफ बेटर सपोर्ट फॉर वॉइस असिस्टेंट और एआई टूल्स। कोई भी एआई टूल्स भी अगर आपके साइट्स को एक्सेस कर रहे होते हैं तो वो आपके साइट्स को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, राइट? हम लोग तो विजुअल पार्ट देखते हैं, बट कोई भी मशीन आकर आपके साइट्स को एक्सेस कर रही होगी तो वो लाइक यही सब पार्ट्स को अच्छे से ढूंढ रही होगी और इसी के बेसिस पे आपके साइट्स को रैंक वगैरह कर रही होगी, ठीक है। नॉन सेमेंटिक और सेमेंटिक यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारा सेमेंटिक टैग है, ये सारा नॉन सेमेंटिक टैग है, ठीक है। ये सब कोई मीनिंग कन्वे नहीं करता। आप स्पैन के अंदर है कि हेलो वर्ल्ड लिख के उसको बड़ा कर सकते हो लाइक H1 के लाइक, बट वो मीनिंग नहीं हैंड करेगा लाइक। बट आप अगर हेडिंग 1 वहाँ पे बता रहे हो इसका मतलब कि वो एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। डिव के साथ भी ऐसा ही है, आप है क्या हेडर की जगह पे डिव यूज कर सकते हो, बट वो मीनिंग नहीं बताता कि ये पार्ट क्या है। बट आप अगर हेडर लिख रहे हो तो बता रहे हो स्पेसिफिकली कि ये पार्ट एक हेडर है। इससे आज अब हम लोग काफी एंड में आ गए, ठीक है। अभी आप ये साइट्स भी अगर देखोगे इंस्पेक्ट करके तो लाइक फुटर सेक्शन में फुटर बहुत सारा सेक्शन वहाँ पे हम लोग ऐड करके रखे हुए। हेडर सेक्शन में आपको हेडर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा सब पार्ट में डिव डिव नहीं मिलेगा, सेक्शन वाइज वगैरह हम लोग यहाँ पे पार्ट करके रखे। आप एग्जांपल ले सकते हो अच्छे अच्छे साइट्स का इंस्पेक्ट वगैरह करके। आज हम लोग क्या क्या सीखे लाइक वेब ब्राउजर, लाइक उसमें दो इंजन क्या क्या है, रेंडरिंग इंजन क्या है, लाइक जावास्क्रिप्ट इंजन क्या है, राइट? और उसके बाद इंस्पेक्ट लाइक डेव टूल्स क्या है, एलिमेंट कंसोल नेटवर्क एप्लीकेशन स्टोरेज कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं, सेशन स्टोरेज कैसे एक्सेस करते हैं, लाइट हाउस क्या होता है वो सब हम लोग डिस्कस किए, राइट? देन क्या फिर हम लोग एक्सेसिबिलिटी के टर्म्स में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि लाइक एसईओ क्या होता है। एक्सेसिबिलिटी लाइक एक्सेसिबिलिटी कोई भी हमारे साइट्स को एक्सेस कर सके इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, राइट? हम लोग ई कल्याण का एग्जांपल भी देख रहे थे कि इन लोग एक्सेसिबिलिटी के लिए क्या क्या ऐड करके रखा हुआ है। और देन क्या हम लोग कर सकते हैं एक्सेसिबिलिटी के लिए वो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, या बेसिक स्टेप्स क्या क्या है। एसईओ फ्रेंडली के लिए भी बेसिक स्टेप्स क्या क्या है वो भी हम लोग देख लिए। और सिमेंटिक एचटीएमएल के लिए भी थोड़ा सा फेमिलियर हो गया कि लाइक सिमेंटिक क्या करता है, एक मीनिंग ऐड करता है टैग के अंदर, और वो क्यों करना चाहिए, सिमेंटिक एचटीएमएल क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी हम लोग डिस्कस कर लिए। नॉन सिमेंटिक टैग और सिमेंटिक टैग कुछ कुछ एग्जांपल्स भी वगैरह भी देख लिए, राइट? ये कोई मीनिंग कन्वे नहीं करता है, ये कंटेंट को डिस्क्राइब करता है कि ये कंटेंट क्या है, एक इंपॉर्टेंट कंटेंट है, लाइक एक हेडिंग कंटेंट है, राइट? ऐसा। ओके, तो लाइक अभी हम लोग 10 का 10 मॉड्यूल लाइक जो वेब फाउंडेशन का है उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कोई भी पार्ट में आपको इशू है तो आप है क्या क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, ये हमारी भी हम लोग का Q&A का पार्ट है। ओके, आज जितना भी कुछ पढ़े हम लोग सब क्लियर है। आज हम यस लोग मीम टाइप भी पढ़े, सर, राइट? बस लास्ट में एक बार समरी टाइप। हेलो हाँ सर, छः लास्ट लाइक में कोई लास्ट। समरी टाइप बता दीजिएगा कि हाँ ये था। ओके, तो आज का हम लोग समरी देखते हैं, ठीक है। तो वेब तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे थे लाइक कि वेब ब्राउजर क्या होता है, तो ये फेच करता है, इंटरप्ट करता है, और जो भी वेब कंटेंट है उसको डिस्प्ले करता है, राइट? एक तरह से खिड़की है इंटरनेट के लिए, लाइक हम लोग से वेबसाइट वगैरह को एक्सेस कर रहे होते हैं तो इसी के थ्रू एक्सेस कर रहे होते हैं, इस खिड़की के थ्रू, राइट? देन कुछ कुछ पॉपुलर हम लोग वेब ब्राउजर देख रहे थे, उसके अंदर क्या क्या लाइक रेंडरिंग इंजन है और क्या क्या जावास्क्रिप्ट इंजन है वो भी देख रहे थे, राइट? उसके बाद हम लोग रेंडरिंग इंजन समझ रहे थे कि लाइक रेंडरिंग इंजन क्या करता है, तो लाइक वो HTML और CSS को पिक्सल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके लिए वेबकिट ब्लिंक काफी पॉपुलर है। देन क्या जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करता है, लाइक वो जावास्क्रिप्ट को कोड को रन करता है ब्राउजर में, जो कि जिसमें आपका V8 इंजन आ गया और स्पाइडर मंकी आ गया। ओके, रेंडरिंग इंजन हैंडल करता है लेआउट कलर फॉन्ट वगैरह, और जावास्क्रिप्ट इंजन हैंडल करता है लॉजिक इंटरेक्शन API वगैरह। ब्राउजर में फिर डेव टूल्स हम लोग देख रहे थे। डेव टूल्स जाने के लिए सिंपली आपको इंस्पेक्ट करना है, फिर क्या आप जब भी Ctrl+Shift+I करोगे लाइक इंस्पेक्ट, ठीक है, यहाँ पे खुल रहा है।
आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। देन क्या एलिमेंट्स में लोग क्या क्या एक्सेस कर रहे थे कि लाइक एचटीएमएल और सीएसएस पार्ट उसका, ठीक है। देन क्या कंसोल में देख रहे थे कि एरर क्या है, लॉग क्या है। नेटवर्क टैब में देख रहे थे क्या रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स कैसे जा रहा है, रिक्वेस्ट कैसे आ रहा है, राइट, वो सारा पार्ट। देन सोर्स में देख रहे थे कि लाइक एक्चुअल जो जावास्क्रिप्ट फाइल है वो किस तरह से है। वो जो जावास्क्रिप्ट फाइल जो आ रहा है वो उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं सोर्स के अंदर। एप्लीकेशन एप्लीकेशंस के अंदर हम लोग सारा कुकीज देख रहे थे, लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज, ठीक है। वहाँ पे ये सारा कुकीज, सेशन स्टोरेज, लोकल स्टोरेज हम लोग को वहाँ पे दिखता है, ठीक है, विजिबल होता है। फिर क्या परफॉर्मेंस भी देख रहे थे कि लाइक कितना जल्दी लोड लेता है, रेंडरिंग स्पीड क्या है हम लोगों का, परफॉर्मेंस टैब में जाके। सिक्योरिटी में भी देख रहे थे कि एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह है या नहीं। देन लाइट हाउस करके हम लोग टेस्ट भी किए, लाइक एसईओ फ्रेंडली है या नहीं, एक्सेसिबल है या नहीं, लाइक ऑडिट कर रहे थे परफॉर्मेंस। और बट उसके बाद ये पार्ट लाइक कंप्लीट हो गया, राइट, है ना। वेब ब्राउजर क्या करता है, तो बस एक्सेस कर रहा होता है, वेब को दिखा रहा होता है। इंजन क्या करता है, एचटीएमएल सीएसएस को दिखा रहा होता है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, लाइक जो भी आपका कोड है जावास्क्रिप्ट का उसको रन करता है। डेव टूल्स क्या बिल्ट इन डेव टूल्स है, लाइक डेवलपर के लिए, ताकि इंस्पेक्ट कर सके और डिबग कर सके। और की टैब क्या क्या है, लाइक एलिमेंट कंसोल नेटवर्क टैब। अभी उसके बाद हम लोग मीम टाइप देख रहे थे कि मीम टाइप क्या है, कि लाइक अभी हम लोग को पता चल गया कि लाइक सीएसएस एचटीएमएल और ये सब पार्ट क्या, लाइक रेंडरिंग इंजन, लाइक जो रेंडरिंग इंजन होता है वो रेंडर कर रहा होता है, राइट। अभी क्या, अगर उसको पता नहीं चलेगा कि जो कंटेंट है वो किस टाइप का है, तो उस केस में वो लाइक अच्छे से रेंडर नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग मीम टाइप वहाँ पे ऐड करते हैं। ये स्टैंड करता है मल्टीमीडिया, लाइक सॉरी मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सचेंज, ओके, मेल एक्सटेंशन। ये वेब डेवलपमेंट में हम लोग टाइप बता रहे थे कि लाइक जो भी लाइक फाइल है, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, एज अ टेक्स्ट आइडेंटिफायर, मतलब टेक्स्ट में बता रहे होते हैं, ठीक है, कि ये जो फाइल जो जा रहा है ये क्या है। ब्राउजर किसको बताता है, सर्वर को, मतलब सही, सर्वर किसको बताता है, ब्राउजर को, लाइक ओके, ताकि ब्राउजर उसको समझ सके, डिस्प्ले कर सके, एग्जीक्यूट कर सके और उस हिसाब से डाउनलोड कर सके। लाइक सपोज करो इमेज को बफर में डाउनलोड करेगा और लाइक एचटीएमएल फाइल को उसको डायरेक्टली प्लेन टेक्स्ट में डाउनलोड कर रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या एक तरह से लेबल है पैकेजेस के ऊपर कि लाइक ये एक एचटीएमएल है, ये एक इमेज है। आप एनालॉजी देख सकते हो। मिन टाइप क्यों जरूरी है, तो लाइक करेक्ट रेंडरिंग के लिए, कि लाइक आपका जो भी इंजन है वो सब सही समझे, इमेज को अच्छे से रेंडर करे, आपको टेक्स्ट फाइल को टेक्स्ट फाइल जैसा रेंडर करे, एप्लीकेशन फाइल को एप्लीकेशन फाइल जैसा रेंडर करे। सिक्योरिटी भी हम लोग देख रहे थे, राइट, कि कुछ टेक्स्ट फाइल को जावास्क्रिप्ट जैसा एप्लीकेशन जैसा रेंडर ना करे, एप्लीकेशन को टेक्स्ट फाइल जैसा रेंडर करेगा तब भी इशू वगैरह आएगा, राइट। परफॉर्मेंस भी देख रहे थे, राइट। कुछ कुछ फिर स्ट्रक्चर देख रहे थे कि मीम टाइप का क्या स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम लोग टाइप बता रहे होते हैं। एक तो ब्रॉडर कैटेगरी होता है, लाइक वो टेक्स्ट है, इमेज है, एप्लीकेशन है, ऑडियो, वीडियो, राइट। उसके बाद वो टेक्स्ट में क्या, टेक्स्ट में एचटीएमएल है, टेक्स्ट में क्या, टेक्स्ट में सीएसएस है, इमेज में क्या, लाइक इमेज में पीएनजी है, जेपीईजी है, ऐसा। और कुछ कुछ कॉमन टाइप भी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, लाइक एचटीएमएल को किस तरह से लिखते हैं, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, जेसन, पीएनजी, जेपीईजी, पीडीएफ, एसवीजी, ऑडियो और एमपी4 को किस तरह से मीम टाइप में किस तरह से लिखते हैं, राइट। और ये क्यों यूज होता है ये भी आप देख सकते हो। देन फिर हम लोग सर्विंग भी देख रहे थे कि लाइक फाइल सर्विंग कैसे करते हैं। तो दो तरीका है, एक स्टैटिक फाइल सर्विंग जिसमें कुछ चेंज नहीं होगा, आपको एज इट इज वो फाइल सर्व कर दे होंगे, तो ये फास्ट होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक वगैरह नहीं है। और लाइक इसमें एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट इमेज इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना होता है, बस भेज देना होता है, राइट। डायनेमिक फाइल क्या है, लाइक यूजर के अकॉर्डिंग बैकएंड उसको क्रिएट कर रहा होता है, राइट। अगर आप जाओगे तो वहां पे बोलेगा हेलो उपेंद्र, मैं जाऊंगा तो बोलेगा हेलो सूरज, राइट, इस केस में। अब ये इस केस में क्या होता है, लाइक मीम टाइप का डायनेमिकली सेट होता है, और इस केस में वो फिक्स रहता है, क्योंकि एचटीएमएल ही है, वो जावास्क्रिप्ट तो नहीं बदल जाएगा, राइट। बट यहाँ पे हम लोग क्या भेज रहे हैं, वो सेट लाइक डायनेमिकली प्रोग्रामेबली हम लोग सेट कर रहे होते हैं रेस्पॉन्स में। ये थोड़ा स्लोअर होता है क्योंकि लाइक हम लोग वहाँ पे यूजर के रिक्वेस्ट के बाद बना रहे होते हैं उसको, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल एपीआई रेस्पॉन्स वगैरह आता है तो आप लॉगिन करोगे तो आपका वहाँ पे यूजर यूजर आईडी, नेम वगैरह और ईमेल आईडी वगैरह पास हो रहा होगा। हम डैशबोर्ड का एक्सेस करेंगे तो लाइक वो मेरे लिए थोड़ा फ्रेंडली होगा, मेरा डेटा वहाँ पे दिखा रहा होगा, राइट, ऐसा। उसके बाद हम लोग एसईओ वगैरह पार्ट देख रहे थे कि एसईओ क्या होता है, लाइक इंप्रूव करता है साइट विजिबिलिटी को गूगल सर्च, मतलब सर्च इंजन में। इससे हम लोग को ज्यादा ट्रैफिक मिलता है फ्री का, ठीक है, पेड नहीं खर्चा करना पड़ता, लाइक मार्केटिंग कम करना पड़ता है। मैटर क्यों करता है, विजिबिलिटी, ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा लोग साइट्स में आएंगे, ज्यादा लोग कुछ साइट्स में फिर आके खरीदेंगे, राइट। अगर साइट स्टॉप में आ रहा है तो लोग यूजर ट्रस्ट करेंगे। फ्री ट्रैफिक, लाइक कोई ऐड करके नहीं, हम लोग को लाइक फ्री फ्री लाइक यूजर्स मिल रहा है, बेटर यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। क्या क्या टेक्निक है एसईओ के लिए, तो आपको टाइटल ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, फिर क्या आपको हेडिंग जो है उसको प्रॉपर रखना है, ख्याल के लाइक H1 एक ही हो।
और H2 दो तीन सारा हो सकता है, बट H1 एक ही होना चाहिए। आपका जो स्ट्रक्चर है वो रीडेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कोई यूजर है कि उसको पढ़ नहीं पा रहा है। फिर क्या सारा इमेजेस में आप आर्ट एट्रीब्यूट ऐड करो। आपका यूआरएल है वो क्लीन रखो, राइट, जो आपका पेज है वही यूआरएल आप वहाँ पे रखो। इंटरलिंकिंग, आप इजिली आपका साइट कोई भी पेज पे आए तो एक पेज से दूसरा पेज नेविगेट कर सके, राइट। ज्यादा से टाइम अगर भी आपके साइट पे कोई लाइक यूजर्स आके रुक रहे होते हैं तब भी गूगल सर्च इंजन उसको प्रमोट कर रहा होता है। फिर मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, लाइक ठीक है, ताकि लाइक मोबाइल से भी एक्सेस कर सके। और लाइक आपका पेज है वो स्पीड होना चाहिए, लाइक काफी हाई, लाइक तुरंत लोड ले, तुरंत आपको लाइक जो भी यूजर्स है उन लोग को कंटेंट दिखे, और लाइक मोबाइल से भी आपके यूजर एक्सेस कर सके। फिर एक्सेसिबिलिटी देख रहे थे, लाइक अगर किन्हीं को कुछ इशू है, लाइक कोई कम देख पा रहे हैं, लाइक या तो है कि कुछ भी इशू है, राइट, कोई सुन नहीं पा, लाइक जिनको दिख ही नहीं रहा है या तो कोई सुन नहीं पा रहे, तो उस केस में क्या, उन लोगों के लिए भी हम लोग का साइट एक्सेसिबल होना चाहिए। तो वो हम लोग अभी ई कल्याण के लिए एग्जाम्पल लिए थे। वो भी पूरा एक्सेसिबिलिटी नहीं था, उसमें बहुत सारा नहीं था, बट एग्जाम्पल्स के लिए वहाँ पे फॉन्ट बड़ा करने और छोटा करने के लिए दिया हुआ था, मोनोक्रोम करने के लिए दिया हुआ था, राइट। और एक्सेसिबिलिटी मीन्स इन वेब डेवलपमेंट की वो जब आप साइट डिजाइन ऐसा करो कि लाइक कोई भी एक्सेस कर सकते हैं। और इसको अलाई बोलते हैं, लाइक ये ए है, ये वाई है, और बीच का 11 लेटर, ठीक है, तो इसीलिए अलाई बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अभी एग्जांपल आप समझ सकते हो कि सपोज करो कोई मॉल है जहाँ पे सिर्फ सीढ़ी है, तो वो इनएक्सेसिबल है, सबके लिए एक्सेसिबल नहीं, राइट। बट एक मॉल है जहाँ पे एलिवेट लाइक लिफ्ट लगा हुआ है, एलिवेटर लगा हुआ है, और जैसे सबवे लगा हुआ रहता है, मतलब बहुत सारा ऑप्शन है वहाँ पे चढ़ने के लिए, जाने के लिए, राइट। तो वो एक एक्सेसिबल है, लाइक कोई भी वहाँ पे एक्सेस कर सकता है, राइट। यही कॉमन टर्म है। एक्सेसिबिलिटी क्या करेगा, लाइक क्या क्या आता है वेब एक्सेसिबिलिटी के अंदर, तो आपका रीडर, लाइक स्क्रीन रीडर उसको अच्छे से पढ़ सकता है, स्क्रीन रीडर को सपोर्ट कर रहा है। फिर क्या कीवर्ड, लाइक आप अप कर रहे हो, डाउन कर रहे हो, कुछ बटन क्लिक कर रहे हो, तो उस केस में वो काम कर रहा है, राइट। फिर है कॉन्ट्रैक्ट और विजिबिलिटी, जो भी आपका साइट है वो आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो, राइट। अगर आपका साइट अच्छे से कोई पढ़ नहीं पाएगा, कलर कॉन्ट्रैक्ट खराब रहेगा, तो उस केस में क्या, बहुत एफर्ट लगेगा यूजर्स को उस कंटेंट को पढ़ने के लिए, राइट। तो बैकग्राउंड कुछ इस तरह से रखो, लाइक इजिली आपका कंटेंट हाईलाइट हो। क्लियर हेडिंग डिस्क्रिप्शन, आपका हेडिंग क्लियर होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन क्लियर होना चाहिए, ताकि लाइक जो भी आपका एक्सेसिबिलिटी सॉफ्टवेयर है वो अच्छे से आपका हेडिंग पढ़े, फिर डिस्क्रिप्शन पढ़े, राइट। कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं वो भी देख लिए। फिर हम लोग सेमेंटिक एस्टिमल, लाइक सेमेंटिक एस्टिमल यूज मीनिंगफुल टैग, राइट। सिंपल, इससे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता है। उसमें कुछ कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग देख रहे थे, और क्या मैटर, लाइक क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी हम लोग देख रहे थे, राइट। तो आज का हम लोग शॉर्ट रिवीजन भी कर लिए। और अभी वेब फाउंडेशन में कुछ भी इशू है कोई भी पार्ट में किसी को, तो लाइक अभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से लाइक हम लोग क्विज, जो भी नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया, आप जो भी 10 का 10 मॉड्यूल आप पढ़ के आना, ठीक है। जो भी क्विज आप अच्छे स्कोर से पास कर जाते हो तो फिर आपको वेब फाउंडेशन का सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, ओके। तो अभी हम लोग ये सारा पार्ट पढ़ लिए कि इंटरनेट क्या होता है, वेब क्या होता है, और भी बहुत सारा पार्ट, ठीक है। पूरा वेब फाउंडेशन कंप्लीट हो गया हम लोग का। गाइस, कोई भी क्वेश्चंस है तो ओपन अभी है, Q&A हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। छाया, कुछ पूछना है? प्राची, नो सर। नमिता, उपेंद्र, नो सर। ओके, मधु, प्रीति। वेब फाउंडेशन के अंदर जितना भी पार्ट हम लोग भी डिस्कस किए, कोई भी पार्ट में आपको कुछ इश्यू हो रहा है, कोई भी पार्ट में डाउट है, क्लैरिटी नहीं है, डाउट नहीं है तो भी आप रेस्पॉन्स कर सकते हो कि लाइक कोई इशू नहीं है। सर, आपको कुछ पूछना है? सर, नहीं सर, अभी तो नहीं। और आज जो पढ़ाए हैं ये वाला डॉक्यूमेंट भी एक बार पढ़ लेते हैं, तो हम्म कुछ हो तो फिर अगले क्लास पूछ लेंगे, क्योंकि पीछे से सब पढ़ते हुए आ रहे थे, तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर कुछ बचा तो पूछ लेंगे। ओके सर। और किसी को कुछ भी क्वेश्चंस, लाइक प्रीति, मधु, अगर कोई क्वेरी नहीं है तो नो सर। नमिता, कुछ पूछना है? नो सर। ओके, तो ठीक है, आज हम लोग वेब फाउंडेशन कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग HTML स्टार्ट कर रहे होंगे। तो अब क्या हम लोग प्रैक्टिकली पार्ट में आ रहे हैं।
लाइक फाउंडेशंस के लिए जितना भी प्री रिक्विजिट हम लोग को चाहिए था वो हम लोग रैप कर चुके हैं, ठीक है। आप ये सब पार्ट में भी डेप्थ में जा सकते हो, जितना आप डेप्थ में जाने की कोशिश करोगे उतना आप सीख रहे हो, राइट। जो एक दिन का जो स्पेयर पार्ट होता है वो इसी के लिए होता है कि लाइक जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं 1 से 1.5 घंटा में, आप खुद से भी 5 घंटा 6 घंटा उसमें देख के रिसर्च कर सकते हो, लाइक पढ़ सकते हो, ठीक है। लोग क्या ये सब छोटे छोटे पार्ट में लाइक ध्यान नहीं देते, ठीक है। और फिर कभी सीनियर डेवलपर नहीं बन पाएंगे, ओके। टू बी ऑनेस्ट, सीनियर डेवलपर को सब कुछ अच्छे से आना चाहिए, वो छोटा सा माइन्यूट इन्फॉर्मेशन लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो लाइक जनरली जो क्यूरियस डेवलपर होते हैं वही सब है कि आगे जाके टेक लीड वगैरह करते हैं, सीटीओ वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेकडाउन है। आई थिंक एक बार ब्रेकडाउन भी हम रिपीट कर देते हैं आप लोग के लिए, कोई भी पार्ट में अगर इशू होगा तो आप यहाँ पे इन्फॉर्म करना, राइट। तो इस ये हम लोग का कोर्स था फर्स्ट वीक के लिए, वेब फाउंडेशन इंटरनेट बेसिक्स, ठीक है। इसके अंदर सर्टिफिकेट है वेब फाउंडेशन सर्टिफिकेट। इसमें हम लोग समझने वाले थे इंटरनेट कैसे काम करता है, लाइक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल क्या है, ब्राउजर का बिहेवियर क्या है, और फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ वेब, ठीक है। इसमें टोटल 10 मॉड्यूल थे। 10 मॉड्यूल, सबसे पहला मॉड्यूल था इंट्रोडक्शन टू वेब, इंटरनेट और वेब, जिसमें वेब क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेब उस पर चलने वाला सर्विस है। फिर अलग अलग जो वर्जन रहा है वेब का वो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे थे, फिर एनालॉजी भी कुछ कुछ देख रहे थे। देन क्या, नेक्स्ट मॉड्यूल में लोग देख रहे थे कि क्लाइंट लाइक वेब कैसे काम करता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है, रिस्पॉन्स लाइक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल क्या है, अलग अलग मेथड, अलग अलग स्टेटस। देन डोमेन नेम सिस्टम की तरफ जा रहे थे हम लोग, डीएनएस देख रहे थे, वो की इंपॉर्टेंट है, लाइक वो आईपी में कैसे बदल रहा होता है, वो लाइक रेजोल्यूशन प्रोसेस भी हम लोग देख रहे थे, अलग अलग रिकॉर्ड भी देख रहे थे, लाइक क्या क्या रिकॉर्ड हम लोग एक डोमेन नेम, लाइक जब भी डोमेन नेम खरीद रहे होते हैं और जब कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं तो क्या क्या रिकॉर्ड वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, राइट। देन क्या, वेब सर्वर होस्टिंग, लाइक अलग अलग सर्वर के बारे में लोग एग्जांपल्स देख रहे थे, होस्टिंग क्या होता है वो देख रहे थे, लाइक सारा फाइल्स हम लोग कहीं होस्ट करके रखते हैं उसको होस्टिंग बोलते हैं, राइट। फिर अपना साइट लाइव कैसे कर सकते हैं वो भी हम लोग देख रहे थे, और उसके साथ साथ अलग अलग जो सर्विस प्रोवाइडर है डोमेन के लिए और होस्टिंग के लिए, और अलग अलग जैसे लाइक होस्टिंग सर्विसेज भी है वो सब भी हम लोग देख रहे थे, होस्टिंग टाइप। देन आप स्टैटिक साइट डायनेमिक साइट भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, आईपी एड्रेसेस पोर्ट, लाइक आईपी एड्रेसेस में हम लोग ये भी देख रहे थे कि IPv6 में क्या क्या है, IPv4 में क्या क्या है, और पोर्ट क्या होता है, लाइक 65,500 कुछ पोर्ट है, अलग अलग पोर्ट में हम लोग अलग अलग सर्विसेज रन कर सकते हैं पैरेलली। HTTPS में डिफरेंसेस वगैरह भी हम लोग देख रहे थे। और देन SSL क्या होता है, SSL कैसे ऐड कर सकते हैं, राइट। लाइक लेट्स इनक्रिप्ट था, और भी कुछ कुछ पार्ट था, लाइक कैसे उसको ऑटो रिन्यू कर सकते हैं सर्ट बोर्ड से। ये सब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, प्रैक्टिकल पार्ट अभी हम लोग करेंगे आगे, बट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फिर यू लाइक हम लोग का जो यूआरएल होता है, यूआरएल होता है उसका एनाटॉमी भी समझ रहे थे कि लाइक सबसे पहले क्या बताता है इसको, ये प्रोटोकॉल बता रहा होता है, फिर ये सब डोमेन, फिर ये डोमेन, फिर ये पोर्ट, फिर ये पाथ, और ये क्या पैरामीटर्स है, राइट, क्वेरी पैरामीटर्स है, राइट। ये हम लोग देख रहे थे, अलग अलग एग्जांपल भी देख रहे थे, लाइक प्रोटोकॉल अलग भी हो सकता है, सिर्फ HTTP या तो HTTPS नहीं हो सकता है। वहाँ पे हम लोग वेब सॉकेट का भी एग्जांपल ले रहे थे, राइट, कि वेब सॉकेट में VS यूज कर सकते हैं, और लाइक SMTP भी यूज करते हैं, राइट। तो अलग अलग प्रोटोकॉल है, जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे होंगे वो प्रोटोकॉल वहाँ पे ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। यूआरएल इनकोडिंग डिकोडिंग भी देख रहे थे, लाइक कि हम लोग बहुत सारा स्पेस वगैरह @ वगैरह ऐड नहीं कर सकते यूआरएल में, उसके जगह पे हम लोग दूसरा वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं, राइट, जैसे %20 स्पेस के लिए, ओके। तो उस केस में क्या है कि हम लोग मैनुअली वो नहीं लिख सकते कोई यूआरएल अगर जनरेट कर रहे हैं तो इसीलिए हम लोग यूआरएल इनकोडिंग और डिकोडिंग करते हैं। फिर वेब ब्राउजर, ये आज का पार्ट है कि लाइक वेब ब्राउजर में क्या होता है, अलग अलग ब्राउजर का लाइक इंजन क्या है, रेंडरिंग इंजन क्या है, वो हम लोग देख रहे थे, डिफरेंसेस देखे दोनों में क्या है, फिर क्या डेव टूल्स में क्या क्या है वो सब लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। देन क्या मीम टाइप में अलग अलग मीम टाइप क्या है, मीम टाइप क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सब डिस्कस करने के बाद हम लोग कैसे लाइक डायनेमिकली फाइल कैसे सर्व होता है, सॉरी डायनेमिकली फाइल और स्टैटिकली फाइल जो सर्व होता है वो दोनों देख रहे थे। और उसके बाद फिर हम लोग SEO की तरफ चले गए और एक्सेसिबिलिटी की तरफ चले गए, तो ये सब बेसिक स्टफ है। अब क्या लाइक आप अच्छे से सोच पाओगे लाइक कि कैसे स्टफ चल रहा है, लाइक आपका HTML कैसे काम कर रहा है, और कुछ भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, तो ये सब नॉलेज होना चाहिए, लाइक आपके माइंड में होना चाहिए, ये सब बेसिक स्टफ है, ठीक है। इसके ऊपर अब हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आज के बाद अगर हम आपको बोल रहे हैं कि सिमेंटिक टैग इसलिए यूज करते हैं तो कि एक्सेसिबिलिटी लाइक स्क्रीन रीडर समझ सके, राइट, तो वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। अब आपको पता रहेगा, अच्छा एक्सेसिबिलिटी सर बोल रहे हैं मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है, ओके। ये सब, तो ये सब प्री रिक्विजिट था। अभी क्या ये पार्ट अगर आप स्किप करते हो लाइक और अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो उस केस में क्या आगे जाके कभी कभी पार्ट आप लाइटली ले रहोगे, लाइक अगर आपको वेब एक्सेसिबिलिटी समझ में नहीं भी आ रहा होगा तो भी आप उसको स्किप कर रहोगे, लाइक अच्छा कोई बात नहीं।
और लाइक हम लोग कुछ कुछ प्रैक्टिकल भी कर रहे थे राइट, इंस्पेक्ट वगैरह करके तो देख ही रहे थे। और डीएनएस में क्या लाइक एनएस लुकअप वगैरह भी करके देख रहे थे। फिर क्या लाइक हुई साइट जो था और जो डीएनएस चेकर, ये सब साइट भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे लाइक डोमेन का इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए, इजंट इट। तो इसमें प्रैक्टिकल का भी एक्सपोजर जो जो हम लोग ले सकते थे अभी वो हम लोग लिए राइट। लाइक डोमेन को भी हम लाइक आप लोगों को दिखाए थे, अलग अलग रिकॉर्ड हम लोग क्या क्या स्टोर करके रख रहे हैं, और टेक्स्ट क्या होता है, एमएक्स क्या होता है, मेल एक्सचेंज के लिए एमएक्स यूज करते हैं। तो आप ये सारा क्वेश्चन जो आएगा डेप्थ में ही आएगा, ठीक है। लाइक ये सारा रिकॉर्ड अच्छे से पढ़ के आना, लाइक जो भी क्विज वगैरह होगा उसमें कुछ भी पार्ट स्किप नहीं करना है। नोट से बहुत ज्यादा हम लोग बाहर नहीं जा रहे होंगे, बट लाइक नोट सबको अच्छे से पढ़ के आना होगा, तभी आपकी लाइक पास हो पाओगे क्विज में। ओके, पहले मंडे को हम लोग पहले क्विज ही कर देंगे, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे आपका लाइक एस्टीमेल। ओके, कुछ इशू नहीं है, सारा पार्ट क्लियर हो गया लग रहा है। एक पार्ट हम लोग एक चैप्टर क्लोज किए पीसीपी का, अच्छा लग रहा है। आर यू गाइस हैप्पी? और सब लाइक नमिता, मधु, प्रीति, प्राची, इंद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग एस्टिमेट स्टार्ट करेंगे। ओके, आज का सेशन बंद करें, एंड करें आज का सेशन। कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो राइट, क्योंकि अभी हम लोग के पास टाइम है, आज हम लोग एस्टिमेट स्टार्ट नहीं कर रहे तो नहीं सर, सब ठीक है। ओके, ठीक है, आज का सेशन एंड करते हैं। ओके, गुड नाइट गाइस, मंडे को मिलते हैं, तब तक आप लोग नोट्स वगैरह पढ़ो, ठीक है। जी सर।